मीटिंग चालू है। जैसा कि हमारे कुछ हेल्थ पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। और यहाँ पे मैं परिचय देना चाहूंगी। हमारे साथ में इस मीटिंग में नीलेश कुमार जी जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, और ज्ञानेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं, ऑपरेशन डायरेक्टर हैं ये। तो मैं चाहूंगी नीलेश सर, ज्ञानेंद्र सर, आप भी थोड़ा सा परिचय दें अपना हमारे हेल्थ पार्टनर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और मैं सभी अपने हेल्थ पार्टनर्स का स्वागत करूंगा इस वेबिनार में। और आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा इस वेबिनार में। सीएल पंड्या जी, लाखन जी, सुधाकर, बलबुद्धे जी जो हमारे महाराष्ट्र से हैं, और काफी समय पहले हमारी बातचीत भी, चर्चा भी हुई थी। डॉक्टर ए के, डॉक्टर आलोक कुमार मौर्य जी, सीएल पांड्या जी जो मतलब हमारे तो काफी दिल के करीब हैं, क्योंकि हमारी अक्सर बात होती रही है और हम इनका नाम काफी जगह लेते रहते हैं। और इसी प्रकार से काफी लोग और भी हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने कैमरे भी ऑन कर लें। और जैसा कि शायद परिचय की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानेंद्र सिंह को जो हमारे ऑपरेशंस डायरेक्टर सर हैं, ये इनको आप सभी लोग जानते हैं, और काफी लोगों से तो हम लोग पर्सनली मिल के भी आए हैं। तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। ज्ञानेंद्र जी, आप भी हमारे साथ काफी दिनों बाद हम और ज्ञानेंद्र जी मिल रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका जो मित्री क्लिनिक में यहाँ पर वेबिनार में आने के लिए सभी का। और काफी लोग तो अभी इन वेटिंग में हैं, आ भी रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जो लोग आ गए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी लाइंड अप हैं आने के लिए, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, उन सबका भी स्वागत मैं करता हूँ। और जैसे नीलेश जी ने बताया कि काफी समय बाद एक वो वेबिनार हम लोगों की तरफ से हम लोग वेबिनार में आए हैं। बाकी हमारी टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है, रेगुलर बेसिस पे वेबिनार होते रहते हैं। बट हमारा और नीलेश जी का शायद वेबिनार में आना काफी लंबे समय बाद, और आप सबसे मुलाकात फेस टू फेस, जिसको हम कहें, फोन पे तो काफी लोगों से बात होती रहती है, बट लेकिन फेस टू फेस मुलाकात काफी समय बाद हो रही है, तो अच्छा लग रहा है देख करके वापस। माहौल भी काफी बदला हुआ है, ऐसा हमें लगता है गर्मियों में हमारा हुआ था और अब सर्दियां आ गई हैं। तो मौसम ने भी काफी अच्छी तब्दीली ले ली है इस समय तक। थोड़ा सीजन भी हेल्दी है, थोड़े से फुर्सत के लम्हे भी शायद थोड़े थोड़े सभी के पास आए हो। नहीं, काफी आप लोग भी बिजी रहते हैं उस व्यस्तता के साथ, और काफी सारे नए लोग हैं जिनके साथ हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे होंगे इसमें, और काफी पुराने लोग भी हैं, जैसे सीएल पांडे जी का जैसे नाम लिया आपने, आलोक कुमार जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार हमसे जुड़ रहे होंगे इस वेबिनार में। तो सभी का स्वागत है, और काफी सारे अपडेट्स हैं जो अभी आपको सबको आगे दिए जाएंगे। बस एक थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने अगर अपने कैमरास ऑन कर लें तो आमने सामने होने का जो एहसास है वो और अच्छा हो जाएगा उस एंगल से। तो अगर सभी लोगों को अगर कोई कठिनाई आ रही हो तो आप चाहें तो हमारी टीम के साथ बात करके, अगर उस तरीके से जुड़ने में, तो उससे भी आप बात करके जुड़ सकते हैं। कैमराज ऑन हो जाएंगे तो बात करने में आसानी होगी। और जैसा आप सबको पता है कि हमारा एजेंडा है मीटिंग का, हमने उस पे उसके तहत बात करेंगे इस चीज को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। तो आपके जो भी कुछ एक समस्याएं अगर कुछ होंगी तो उनको भी देखेंगे, और कुछ अपडेट्स हैं कंपनी तरफ से उनको भी दिया जाएगा। काफी सारे नए डॉक्टर्स भी हमारे उसमें जुड़ गए हैं, और पीछे आप सब लोगों ने भी बहुत जबरदस्त योगदान दिया। हमारी नंबर ऑफ ओपीडीज जो आई हैं, या इस दौरान काफी सारे लोगों ने बहुत क्षेत्र में अपने काफी अच्छा नाम भी कमाया है उसके जरिए से, और आपके जरिए से जो टेस्टिमोनियल्स हमें मिले हैं पेशेंट्स के, तो वो भी अविश्वसनीय हमारे लिए रहे हैं चीजों में, कि इतना अच्छा लाभ हम क्षेत्र तक पहुंचा पाए। इसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम उम्मीद करेंगे भविष्य में भी इस तरीके से जैसा अभी तक रहा है सहयोग आप सबका, ऐसा ही हम भविष्य में भी सहयोग मिले और आगे चलता रहे आपके क्षेत्र में, जहां पर भी
आप सबके यहाँ क्लिनिक लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी अवेयरनेस हो, लोगों को पता लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। आगे और बात करेंगे इसी के ऊपर। धन्यवाद। नीलेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार आप सभी लोग नीलेश अभी सर, भी सॉरी टू इंटरप्ट प्लीज। एक्चुअली कुछ हमारे हेल्प पार्टनर्स ना ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बस 1 मिनट का समय चाहूंगी जिससे उनको हम बता बिल्कुल सकें। बिल्कुल यहाँ पे ना रंजीत गुप्पिया जी हैं और सहज क्लिनिक है। सर शालिनी जी, आप आपको मैं बताना चाहूंगा, जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है उन तक आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, तो जी तो कोई इनसे फायदा नहीं है आपका यहाँ बताने का। इट्स ओके। तो ओके सर, ओके, थैंक यू ठीक सर। है, मैं जैसा कि हमने अभी जो मैसेज भेजा था उसमें भी लिखा था, आप सभी को बताया था कि एक थोड़ा सा हम इस मीटिंग को एजेंडे की तरह लेके चलेंगे, ठीक है, जिसमें हम प्रयास करेंगे जिस तरीके से हमने बोला कि अभी हम पहला काम जो कर रहे हैं एजेंडे का, वो है आप सभी का स्वागत। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करूंगा। आप सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से जुड़ के। और हम चाहेंगे इसी एजेंडे को आगे ले जाते हुए कुछ जैसे कि कुछ संबोधन हमारे रहेंगे, कुछ चर्चाएं हैं वो हम बताएंगे, फिर आप लोगों की कुछ उपलब्धियां पिछले जो 5-6 महीने में लोगों जो उपलब्धियां हमारी रही हैं हम उनके विषय में आपको बताएंगे। और उसके बाद कुछ कंपनी के कुछ नए इनिशिएटिव, कुछ नई पहल हमने जो की है, हम आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए और अच्छी सुविधाएं हम किस प्रकार लेके आ रहे हैं या क्या नया करने वाले हैं, उन सभी चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। उसी प्रकार से साथ में हम उसके बाद फिर आप लोगों के प्रश्न होंगे जो आप हमसे पूछेंगे या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वो आप हमें देंगे, और उसके पश्चात हम इस वेबिनार, इस मीटिंग का अंत करेंगे। तो ये हो गया हमारा एजेंडा जो आज की डेट में हम फॉलो करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा। जिस प्रकार आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला है, और ये एक विशेष मीटिंग हमारे लिए, मेरे और ज्ञानेंद्र जी के लिए इसलिए भी है क्योंकि करीब करीब हम लोग 7 या 8 महीने बाद हम फिर से ऑनलाइन आके इस प्रकार से आप लोगों से बात कर रहे हैं, जबकि अब हर हफ्ते हमारा वेबिनार होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश। जैसे हमारे डॉक्टर्स के वेबिनार होते हैं, हमारे एचपीज के वेबिनार होते हैं, हमारे स्पेशलिटी डॉक्टर के द्वारा आप लोगों को कुछ सिखाने जो शैक्षणिक वेबिनार होते हैं वो भी होते हैं, मगर ये वेबिनार हमारा आपका डायरेक्ट संवाद के लिए हो रहा है, जिसमें हम और आप आपस में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 4-5 महीने में हमने बदली हैं, आपके भी काफी सारे अनुभव होंगे, हम वो भी सुनेंगे, और हमारी तरफ से कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे और आप सभी लोगों को दिखाना भी चाहेंगे किस तरह की चीजें हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा भी लगेगा जो चीजें हम करवा रहे हैं। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही, जैसे अभी राकेश जी ने लिखा है, तो उन्हें उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप सभी के पास आ रही है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा इसमें एक हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है, आप सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ हेमंत उपाध्याय जी, यादव जी, ये सभी लोग जो है वो, और आभा जी, इन्होंने वो कर रखा है, अभी हैंड रेज कर रखा है। तो अभी हम आपको भी मौका देंगे, आप भी बताएं, हमें अपनी बातचीत करें, मगर और उसके पश्चात हम सभी लोग आपके आपस में जो भी चर्चाएं करेंगे वो सारा चीज रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिससे हम बाकी लोगों को भी बाद में इस मीटिंग के पश्चात भी शेयर कर पाए। मगर हम चाहेंगे आप सभी लोग अधिक से अधिक जुड़े। तो इसके विषय अभी जहां तक हमारी जो चर्चा हुई है, अच्छा, ये विभा जी लगातार मैसेज डाल रहे हैं कि एक आइकन बना होता है जहां माइक होता है, जिनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा माइक, वो मुझे मालूम है वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे होंगे, मगर मैं अभी भी अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी को बताना हो तो आप भी बता सकते हैं कि माइक का जो एक आइकन बना होता है उसे टच करना है और उस पर वाईफाई कॉलिंग सेलेक्ट करना है, जिससे आपके पास आपके ऑडियो अनेबल हो जाएगा। तो ओवर टू यू ज्ञानेंद्र जी,
इस मीटिंग को थोड़ा आगे ले जाते हुए उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव पे हम आएंगे, जो हमारा अपने एचपीस की उपलब्धियों के विषय में हम बताएंगे। तो अभी अगली जो भी चीजें हैं वो हमारे ज्ञानेंद्र जी की तरफ से आएंगे। ज्ञानेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सबका स्वागत कर देते हैं आने के लिए। कुछ लोग थोड़ा सा देर से जुड़ पाए हैं। तो एक छोटी सी टीम ने हमारे यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाई है, हमारे हेल्थ पार्टनर्स जिन्होंने नंबर्स ऑफ ओपीडीज की हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर, उसके विषय में थोड़ी सी उन्होंने बनाया है एक हमारा प्रेजेंटेशन, जिसमें दिखाएंगे कि किस मंथ में किन्होंने ओपीडी करी है और कितनी ओपीडी करी है और मंथ ऑन मंथ वो कैसे ग्रोथ गई है। तो मैं प्रिया से मैं चाहूंगा कि वो प्रेजेंट करें स्क्रीन। सर मैं प्रेजेंट करता हूँ, प्रिया जी से के पास समय लैपटॉप नहीं है। ठीक है सर, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जी। तो इसमें आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन शायद सभी को दिख रही होगी। मुझे दिख रही है नीलेश जी आपकी स्क्रीन, तो उम्मीद कर रहा है सभी को दिख रही होगी। ओके। तो जिस पर अभी इसको हम लेके जाएंगे कि हमारे किस मंथ से, अगर हम बात करें जुलाई 2021 की बात करें, तो हमारा जो ओपीडी नंबर्स थे वो क्या थे और किन्होंने वो नंबर्स उस महीने में वो नंबर्स किए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उस सीक्वेंस में ही लगा रखा है। शिव क्लिनिक डॉक्टर एसके पटेल ने सर्वाधिक हमारी ओपीडी की थी जुलाई महीने में। जो जुलाई महीने में काफी सारे लोगों ने, जैसे कि अगर अगला नाम ले तो हमारे जो प्रयाग क्लिनिक है, डॉक्टर नरेंद्र मालवीय हैं, सुरेश पटेल जी हैं, राजेश मालवीय जी हैं, मुस्तकिम खान जी हैं, सीएल पंड्या जी हैं, रामदेवी क्लिनिक से रमेश चंद धाकड़, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जो जुलाई महीने का है। इसी प्रकार से यदि मैं ये अगस्त यहाँ ये शुरुआती 10 लोगों के नाम हैं इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो उसमें हमने ये नाम लिए हैं और ये वाकई में बहुत ही अच्छा काम कहा जाए, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए कि जिस जगह पे हम लोग करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों की क्लिनिक सेटअप है काफी सारे लोगों की, और वहां से लोगों को विश्वास दिलाना कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक इलाज संभव हो पाता, उसके लिए वाकई में वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिनके यहाँ पर नाम है हमारे। और देखिए अगस्त के महीने की जो शुरुआत करी है, तो नीलेश जी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे एसके पटेल जी का नाम दोबारा से सबसे टॉप पे आ रहा है। तो अगेन पटेल साहब को बहुत बहुत बधाई, एसके पटेल जी को शिव क्लिनिक से जो है हमारे, और सुरेश पटेल जी 129, मतलब इज द अमेजिंग नंबर है। जो देखिए आप सब लोग, ये केवल एक मंथ के नंबर्स हैं, राइट सर नीलेश जी? बिल्कुल एक महीने के है सर। और सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर आप देखें तो ऊपर के टॉप के नाम जो है ना वो रिपीट ही हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सुरेश पटेल जी और एसके पटेल जी अगर मीटिंग में है तो हमसे, मतलब हम चाहेंगे वो भी कुछ बात करें, क्योंकि देखिए सीएल पंड्या जी टॉप 10 में, मेरे को लगता है जहां तक मुझे याद है इस पूरी लिस्ट में सीएल पंड्या जी टॉप 10 में है। तो और हमारे साथ है भी, हम आपसे भी बात करेंगे पंड्या जी। मतलब आप तो देखा जाए तो टॉप के नंबर में हर जगह उपलब्ध है ही। उसी प्रकार से नरेंद्र मालवीय जी आगे पीछे भले हो मगर उनका नंबर आपको ये नाम दिखेंगे ही, बनवारी जी, आरपी यादव, ये अब इन सबको भी अगर मैं आगे बात करूं, अगर आप आगे देखेंगे तो वही नाम जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये अगर ऊपर के बाद नाम लिए जाए, सीएल पंड्या जी जैसा मैं बोल रहा था पहले शायद 5वें नंबर पे थे, अब 6ठे नंबर पे आ गए हैं। और नहीं, पहले 7वें नंबर थे, अब 6ठे नंबर पे आ गए। उससे पहले भी 7वें नंबर पे। तो इस प्रकार से वो आगे, बस उन्होंने टॉप 10 का क्राइटेरिया छोड़ा नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग, इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए नीलेश जी इसमें कि जो लोगों के नाम हैं और नंबर ऑफ ओपीडीज इंक्रीज ही हो रही है लगने के बाद से वहां पर, कि जुलाई में अगर वो 100 का नंबर था तो नेक्स्ट मंथ में जाकर के वो 130 का नंबर हो गया, 140 के करीब का नंबर हो गया, और आप सितंबर में देखिए 225 नंबर। मतलब
जस्ट हम देखें तो डबल ही हो रहा है, डबल के आसपास नंबर पहुंच गया। तो सभी के नंबर इसी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, नो डाउट। ऑब्वियसली सर बहुत बढ़िया चीजें चल रही हैं और काफी बेनिफिट इसका दिखता है। क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रचार होता है, लोग आते हैं, जितने ज्यादा लोग आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ओपीडी को ग्रोथ करने में, आपके नंबर्स को या ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने में बहुत महती भूमिका निभाते हैं। मैं तो ये तो इसका मतलब जो मुझे समझ आता है इस चीज का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी प्रकार से यदि हम अब अक्टूबर महीने में देखें तो अभी भी नंबर नाम वही है, 2-4 नाम बदल गए हैं, मुकेश कुमार साहू और दर्पण सिंह जी का नाम एक जुड़ गया है, बाकी वो नंबर जो नाम पुराने थे वही नाम अभी चले। सीएल पंड्या जी अब 5वें स्तर पे नाम पे 5वीं जगह पे आ गए, 5वें नंबर पे आ गए, जो मतलब धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिए सीएल पंड्या जी ने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है, वो पहले टॉप 10 में तो रहते ही हैं। जबरदस्त काम है, बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नवंबर के महीने में कुछ हमारे नए नाम भी जुड़े, जैसे केशव हेल्थ सेंटर है, दिनेश कुमार संदेशा जी है, महेंद्र कुमार, एमएल वर्मा, ये सारे लोग नए नाम हैं, क्योंकि इस समय कुछ चीजें जो नई ऐड हुई थी जिसकी वजह से ये नए नाम भी ऐड हुए। आप अगर अब हम आगे जाए, नए लोगों का आना हो, मैं संदेशा जी शायद इसमें हो सकता हो, तो नाम उनका हम देखा वो जुड़ते ही साथ उन्होंने काफी अच्छा वहां पर दिखाया, ओपीडी नंबर दिखाया। अब देखिए नवंबर का एक बार संदेश जी रिपीट करेंगे नंबर दोबारा से एक बार जरा। हाँ ये देखिए 1172 मंथ की हम बात कर रहे हैं, तो 1172 जो रोगी थे उनको लाभ पहुंचाया। ये वाकई में अविश्वसनीय है, हमारे लिए भी कई बार ऐसे नंबर्स देखना थोड़ा सा अविश्वसनीय होता है, बट लेकिन ये से ये दिखाता है, दर्शाता है ये चीज कि क्षेत्र में कितनी जरूरत है चीजों की, और लोग शायद इंतजार भी करते हैं उस क्षेत्र में, और वो कम्युनिकेट भी अच्छे से शायद कर पाए मैसेज को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया वहां पर। और देखिए इसमें नंबर आप देखिए जो हमारे अभी 100 के फिगर्स में आ रहे थे, मतलब शतक लग रहा था, अब यहाँ दोहरा शतक और 13 शतक भी देखने को मिल रहा है, और 1000 भी दिख रहा है यहाँ पर देखने के लिए। तो ऐसा नहीं कि अकेला संदेशा जी का नाम है, यहाँ पर देखिए 337 मरीज एक महीने में दिखाना केशव हेल्थ केयर सेंटर पर इज अ वंडरफुल थिंग्स। तो ये मानूंगा इस चीज को, 300 मरीज। इसी प्रकार से दिसंबर अभी चल ही रहा है, और अभी आज मैं बोलूं 24 तारीख में ये स्थिति है, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, ये तो टॉप 10 के नंबर है। और आप जो हमारे हेल्थ पार्टनर हैं, वो सभी लोग, आप लोगों को एक जो हमने बोला था कुछ उपलब्धियां हैं, उनमें से एक उपलब्धि हमारी ये कि अब हमारे हेल्थ पार्टनर का नंबर 1000 के ऊपर हो गया है। हम 1000 नंबर से ऊपर चलेंगे, हमारा परिवार जो हेल्थ पार्टनर का है वो 1000 नंबर से ऊपर चला गया है, और ये सिर्फ टॉप के 10 लोग दिखा रहे हैं। तो आप ये समझ लिए हर महीने जो हमारी टोटल, अगर मैं बोलूं कि मरीजों की संख्या है या टोटल नंबर ऑफ ओपीडी बोलूं, वो 10 से 15,000 के बीच में रह रही है। तो 10 से 15,000 मरीजों को हम फायदा अधिक पहुंचा रहे हैं, और हम चाहेंगे ये नंबर अधिक से अधिक बढ़े और ज्यादा बड़ा नंबर हो। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम बोले कि हम एक दिन में हमारे 10,000 मरीज होते हैं या 15,000 मरीज होते हैं, और उस प्रकार से हम ये बता पाएंगे कि हम महीने में करीब 3 से 4 लाख मरीजों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम उस ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा करते हैं वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा। आप सभी लोगों के हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो आप, क्योंकि ये सारी उपलब्धियां आप सभी लोगों की वजह से ही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये उपलब्धियां सिर्फ हमने अपने प्रयास से की, ये आपके हमारे इस जियो परिवार के मिले जुले जो प्रयासों का फल है, ये जो हम ये नंबर्स आज देख पा रहे हैं। हम आप सभी लोगों के बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, और बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को और हमारे सारे जियो परिवार को कि हम ये उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र जी। थैंक यू सर। और ये जो नंबर्स आपने देखे और इसके पीछे की जो कड़ी मेहनत है, मैं हमारी जो ऑपरेशन टीम है मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सफलता पूर्वक उन्होंने इन नंबर्स को करवाया, दिखवाया बिना किसी व्यवधान के, या जो भी रुकावटें आई दूर
करके जितना उन्होंने चीजों को दूर किया, इसके लिए टीम का हमारी और आप सबका मैं तहे दिल से इसका धन्यवाद करना चाहूंगा। और आशा करूंगा कि भविष्य में जब हम देखेंगे इस नंबर को, तो इसमें बढ़ोतरी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो आपके यहाँ हमने सिस्टम लगाया है टेलीमेडिसिन का, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को मिल पाए। ऐसी ही हमारी उम्मीद है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो जितना कम से कम रहें। वैसे तो अंदर से कोई नहीं चाहता कभी कोई बीमार हो, या हम भी नहीं चाहते, लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि जो हमारी आज के समय में जीवन शैली है, तो समस्याएं आती हैं हमारे सामने बहुत सारी बीमारी के रूप में, और अगर समय रहते उसका इलाज और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से वो आप लोग उपलब्ध कराते हो, तो काफी हद तक उस क्षति को कम किया जा सकता है। और इसके लिए सभी के ज्ञान, सभी को जानकारियां पहुंचे। बड़े शहरों में तो डॉक्टरों के पास कंपनियों के थ्रू जानकारियां पहुंचती हैं, एमआर वहां पर आते हैं, लेकिन हमने भी आप सबका ध्यान रखते हुए कंपनी ने काफी सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे एक वेबिनार होता है, तो उसके लिए उसमें अलग अलग रोगों के विषय में जो हमारे प्रमुख डॉक्टर होते हैं वो आकर के उसमें अपनी जानकारियां भी साझा करते हैं, अपने अनुभव भी साझा करते हैं, और कैसे इनिशियल स्टेजेस पे ही उन रोगों की को रोका जाए वो भी जानकारी उपलब्ध होती है। तो वेबिनार अगर किसी को, इसके लिए बड़ी अच्छी चीज है, अगर आप वेबिनार में उस समय नहीं आ सकते हैं तो वो सारे के सारे वेबिनार हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी डाले जाते हैं, तो आप लोग चाहें तो बाद में भी उन वेबिनार को पूरा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर जानकारी ले सकते हैं। आपको केवल उसके लिए, अगर किसी ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो हमारा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, YouTube चैनल जियोमेट्री क्लिनिक का। और मैं नीलेश जी से चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर अगर एक बार वो दिखा भी दें, तो अगर किसी के पास वो नहीं है तो उसमें वो जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे वेबिनार होते हैं और कैसी जानकारी और मरीजों को जो लाभ होते हैं उसके टेस्टिमोनियल वीडियोस भी उस पर डले होते हैं वहां पर। तो ये आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर पाएंगे तो इसके आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट भी इसका आपको मिलेगा कि भविष्य में जो भी चीजें, कई बार हो सकता है आप उस समय व्यस्त हो या आपके ज्वाइन ना कर पाए या आप तक शायद उसकी सूचना ना पहुंचे, लेकिन हमारे सारे के सारे वेबिनार हमारे इसके ऊपर जरूर डाले जाते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको सुविधा मिल जाएगी हमारे हर एक वेबिनार्स का, हर एक ज्ञानवर्धक जो हमारे सेशन होते हैं उन सबकी जानकारी इसके माध्यम से आपको मिल पाएगी। ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, इसमें आप नोटिफिकेशन वाला जो बटन होता है वो आप दबा दें तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जब भी कोई भी चीज उसमें नई डाली जाएगी। इसके लिए जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत जानकारी के लिए ज्ञानी जी। जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, जियोमित्र ई क्लिनिक का जो अपना YouTube चैनल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इस YouTube चैनल पे आपको जुड़ के जिस पर जो भी हम वेबिनार करते हैं या कोई भी सेक्शन, और देखिए ये आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपने सभी ने सुना होगा एक टर्म होता है CME, जो सभी MBBS डॉक्टर या और डिफरेंट स्पेशलिटीज के लिए किया जाता है। कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं उसे। और अभी उसी बात को ध्यान में रखते हुए उसी और हमारा प्रयास भी है कि हम अपने सभी हेल्थ पार्टनर्स को इस तरह के CME जैसे प्रोग्राम, जहां पे हम लगातार उनके लिए शैक्षणिक वेबिनार करते हैं, जहां पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर आते हैं और वो आपको ना केवल रोगों को क्योंकि देखिए इलाज करने के लिए जो डॉक्टर हमारे पास है, मगर वो डॉक्टर को आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, उसके लिए डायग्नोस करना बहुत आवश्यक है। तो हमारी तरफ से एक प्रयास ये है कि आप उनके साथ जुड़ पाए, कैसे डायग्नोस करना है अच्छे से वो रोग, उसके लिए हमारी तरफ से आपको प्रयास ये है कि डॉक्टर आपको बता पाए। जैसे कि हमारे डॉक्टर गुलाटी हैं, उन्होंने आके आप लोगों को बताया कि कैसे दर्द के लिए पेशेंट जब आता है तो वो दर्द को किस तरीके से डायग्नोस करना है और कब रेमेटोलॉजी के डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर गुलाटी को दिखाना है, या किसी और इसी प्रकार जैसे हमने कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, इसी प्रकार से हमने काफी सारे और अपने ऑर्थोपेडिक के भी किए, जहां पे आपको एक्चुअली आप समझ पाए कि मरीज को दिक्कत क्या है। तो उस और बहुत जिस प्रकार से भी दीपक जी ने हमारे YouTube चैनल का लिंक जो अभी साझा किया आप सभी के साथ, आप लोग वहां जुड़े। मैं भी अपनी तरफ से जिस प्रकार से आपको मैसेज आया था उसी प्रकार YouTube चैनल का लिंक भी आएगा, आप सभी लोग वहां पे जुड़े हमारे साथ और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं।
और जैसा कि हमने बोला था कि अब जो नेक्स्ट एजेंडा में हमारा एक स्तर था जिसमें हम आपको बता रहे थे कुछ नई चीजें, उनमें से एक नई चीज हमने बताया ये जो शैक्षणिक वेबिनार हम कर रहे हैं, उसके पश्चात अभी हम अपनी किट में भी कुछ बदलाव कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी तक आपके पास टीवी, आप मोबाइल से टीवी कनेक्ट करते हैं, तो अभी जो अभी नई किट आ रही है, जो नई चीजें आ रही है, उनमें हमने 2 चीजें ऐड की हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने फीडबैक दिया था और आपके सुझाव आए थे कि सर कई बार आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती, तो हमने क्या किया है, हमने एक एक आपके लिए स्पेशली एक छोटा सा कॉम्पैक्ट स्पीकर हम लेके आए हैं, जो आप अपने साथ रख सकते हैं अपने जब भी आप कंसल्टेशन कराते हैं मरीज का, तो वो उसमें आवाज जाएगी भी और आएगी भी। तो मैं अनुरोध करूंगा ज्ञानेंद्र जी से, ज्ञानेंद्र जी एक बार अगर आप वो दिखा देंगे, मैं आपकी स्क्रीन पिन कर दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि शालिनी जी अगर आप ज्ञानेंद्र जी की स्क्रीन पिन कर देंगे तो सभी को ज्ञानेंद्र जी ही दिखेंगे, तो एक बार जरा आप पिन कर दीजिएगा उन्हें। ओके सर, ओके, ठीक है, उनकी स्क्रीन पिन कर दीजिए। दिख रही है मेरी स्क्रीन? मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी ज्ञानेंद्र जी दिख रहे हैं जी। ये वो हमारा स्पीकर जो हमने लॉन्च किया है, जो हम आप सभी लोगों को भी अपने लिए स्पीकर चाहिए, वो आपसे हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। और जो भी हमारी नई किट आ रही है उनमें ये स्पीकर साथ में आएगा, जिससे आने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें समस्या ना हो। और इसी प्रकार से और हमने एक चीज और की है। शालिनी जी आप मेरी स्क्रीन पिन कर दीजिएगा। यस श्योर सर। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है, हमने एक टैबलेट हम ऐड करने वाले हैं अपनी सिस्टम में, जहां पे ये इस प्रकार का एक टैबलेट है जो हम ऐड कर रहे हैं। ये आपकी जो टीवी है उसको रिप्लेस करेगा। ये जो अगर आप देख पा रहे हो तो लेनोवो का टैबलेट है, जिसका जो मार्केट प्राइस है वो 30,000 रुपए है। ठीक है, ये हम अपनी नई किट में, आने वाली किट जितनी भी है, जो लोग नई किट खरीदेंगे उनको ये उस किट के साथ मिलेगा। और बाकी आप जैसे आप सभी लोग जो हमारे पुराने एचपीज हैं, जब आप यदि आप लोग भी ये चीज लेना चाहते हैं तो आप भी अपनी किट अपग्रेड करा सकते हैं, जिसके विषय में जानकारी आपको हमारी हेल्पलाइन और हमारे सेल्स मैनेजर आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये टैबलेट जो है आप सभी के लिए स्पेशल बनाया गया है। ये टैबलेट पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टैबलेट स्पेशली जियो के लिए ही बना है। इस पे आपका सारा जियो की जितनी भी चीजें चलती हैं वो सारी चीजें आपकी इस पे चलेंगी। ये जियो टैबलेट मिलेगा आप सभी को, जो भी नए लोग हैं या जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये टैबलेट आएगा। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा आप सभी लोगों से, आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन चीजों को देखें कि हम अपनी क्वालिटी, अपने द्वारा जो हमारे जियो के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी में बदलाव और सभी उच्च स्तर की सेवाओं को लाने के प्रयास में रहते हैं। और ये चाहेंगे अधिक से अधिक आप लोगों को हम और से ज्यादा मदद कर पाए कि आप अपने क्षेत्र में जितने भी रोगी हैं उनको ठीक कर पाए, और उसके द्वारा आप सभी लोगों का अधिक से अधिक मान सम्मान भी आपके क्षेत्रों में हो। और अब जैसे कि हमने जो तीसरा हमारा पड़ाव था इस मीटिंग का, वो ये था कि हम आपस में अब आपके प्रश्न लेंगे। तो मैं चाहूंगा सीएल पंड्या जी, हेमंत उपाध्याय जी, आलोक कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार, हेल्थ डॉक्टर लाखन जी, अभिजीत, सरफराज अहमद जी, गौरव, आप सभी लोगों का जैसे हम पहले भी स्वागत कर रहे थे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। अब हम चाहेंगे कि आप लोग अपने सुझाव और अपनी कठिनाइयां या कोई भी किसी तरह की भी चीज आप शेयर करना चाहें तो हमसे शेयर करें। मैं सबसे पहले
आमंत्रित करूंगा शिराज खान जी को। शालिनी, आप शिराज खान जी को अनम्यूट कर देंगे? शिराज जी बताएं। शिराज जी चले गए। हेमंत उपाध्याय जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कृपया बताएं हमें अपने विषय में आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक हमारे साथ, और किस तरीके से हम आपकी और अधिक मदद कर सकते हैं। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये मेरा पहला सेशन है अभी सभी के साथ। तो सबसे पहले जो मेरा इंस्टॉलेशन हुआ है वो 22 ऑफ दिसंबर को हुआ है अभी। तो उसमें मेरे को 200 रुपए जैसे बैलेट में क्रेडिट हो गए सर। हाँ जी। और उसके बाद से अभी मेरे को बताया गया है कि 26 ऑफ दिसंबर मेरे को कंटिन्यूअसली जो है जीपी जो है जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पे मैं पेशेंट्स को जीपी में फ्री दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने 5 पेशेंट्स को अभी कंसल्ट किया, तो उसमें क्या है सर कि सबसे ज्यादा जो हमें टाइम लग रहा है, जैसे पेशेंट आया हमारे पास, तो पेशेंट को जो है अभी क्या है, पेशेंट ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है तो वो वेट नहीं करना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे डॉक्टर किसी अन्य पेशेंट के साथ बिजी हैं, उस समय पे पेशेंट को जो है पेशेंस नहीं होता सर कि किसी और मतलब थोड़ा वेट कर पाए। तो हम ऐसी सुविधा लाए इसके अंदर कि जैसे हमारा फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से हम देख पाते हैं कि कौन सा डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन है, मतलब सेम टाइम पे अवेलेबल है, जिससे कि कस्टमर का टाइम जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। नहीं, बहुत बढ़िया सुझाव है हेमंत जी आपका। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरफ हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको ये भी पता चलेगा कि जिस डॉक्टर को आप भेजना, जो लिस्ट ऑफ डॉक्टर है उनमें किसको कितने पेशेंट अभी ऑलरेडी लाइन में। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बात एकदम सही है। मरीज को बिल्कुल भी बोला जाए तो धैर्य नहीं होता है कि भाई पहुंचे तो जी अभी देखो वो वाला सीन। मगर क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम बोले किसी बड़े अस्पताल में जाएं और हम देख रहे हैं वेटिंग एरिया में 10 आदमी पहले से बैठा है, तो हम चुपचाप अपना नंबर 11वां मान लेते हैं, मानते हैं ना। तो क्या है, ऐसा है, हम भी वही चाह रहे हैं कि जब आप दिखाएं मरीज को, तो मरीज को देखो भाई साहब ये डॉक्टर जो है ये ऑलरेडी 5 पेशेंट देख रहे हैं, अब इनकी ये खासियत है, तो आप 5 पेशेंट दिखाना चाहोगे आप, तो मरीज खुद ही बोलेगा हाँ जी हमको दिखा लो, हम लाइन में लगेंगे। अगर ये मैं आपकी बात समझ गया। गया। इस ओर ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है और बहुत जल्दी ये ऑप्शन आपको दिखेगा। और मैं आपको बोलूंगा कि मरीज को ये बात समझाना भी हमें बहुत आवश्यक है। कई बार होता है मरीज को समझना भी जरूरी है कि देखिए हम जहां कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैकड़ों में तो मरीज भी हजारों में, तो लाइन में लगना पड़ता है। देखिए जब मैं स्वयं जाऊं क्लिनिक में तो लाइन में लगना पड़ेगा, तो अच्छी चीज के लिए थोड़ा धैर्य रखना तो बनता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा करना ही है, मगर हाँ इस तरह से हम बात कर सकते हैं। मैं सर ये कहना चाह रहा था, जैसे हम देखते हैं विच डॉक्टर इज ऑनलाइन नाउ, अगर डॉक्टर फ्री नहीं है, दूसरे पेशेंट को कंसल्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर रेड बीप आए, और डॉक्टर फ्री है उस समय पे ग्रीन बीप आए। हेमंत जी बिल्कुल, ये तकनीकी चेंजेस हैं जो हमारी जो तकनीकी टीम है इसमें कर रही है, ताकि आप सब लोगों को ये सहूलियत भी हो जाए और उसमें पता भी लग जाए कि डॉक्टर को मेरा नंबर क्या है, अगर इस डॉक्टर को मुझे दिखाना है, या ये डॉक्टर कितनी देर में मुझसे कनेक्ट होगा, ताकि बाकी जो चीजें हैं वो हम उस समय कर पाए और पेशेंट को भी पता हो कि यहाँ मेरा 15 मिनट लगेगा या आधा घंटे में मेरा नंबर आ जाएगा। जो ट्रांसपेरेंसी रहती है उसमें ये हो जाता है कि पेशेंट भी समझता है, सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें हम उसको बोलते हैं सर 10 मिनट वेट कीजिए, लेकिन 10 मिनट के बाद से वापस कॉल नहीं आता है। उस समय पे जियो से कॉल आता है कि सर अभी बिजी हैं, वो किसी दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करा दें अभी। तो उस टाइम पे कस्टमर का थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है और वो बोलता है नहीं सर आप मेरे को जो भी मेरा पैसा है वो मेरे को वापस दे दीजिए, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखा लेता हूँ बाहर जाके। तो ये दिक्कतें यहाँ पे फेस करने को होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। शालिनी जी मैं आपसे बोलूंगा कि आप ज्ञानेंद्र जी का पिन हटा दें, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में सिर्फ ज्ञानेंद्र जी दिखेंगे। और सर ऑलरेडी रिमूव है सर। आप स्क्रीन अच्छा मैं पिन हूँ? नहीं मैं पिन तो नहीं हूँ। नहीं रिमूव कर दिया था सर। ठीक है, वो मेरे पास लिख रहा था, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपके इस अच्छे सुझाव को। हाँ जैसा हमने बताया हम ऑलरेडी कार्यरत हैं इस ओर, आपको बहुत जल्दी वो फीचर दिखेगा। और किसी प्रकार की समस्या के लिए आपको मालूम है हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8427506070। जो एक चीज और जैसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे जियो पार्टनर्स हैं, जियो मित्र संचालक हैं,
उनको सर जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे देख पा रहे हैं कि कस्टमर्स को क्या इश्यूज आते हैं। तो जैसे कस्टमर हैंडलिंग उनको भी दिया जाए, ऑफर किया जाए, तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन है सर। मतलब मैं फिर से समझना जैसे चाहूंगा। अभी हम कॉल सेंटर को कॉल करते हैं अपने, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको हम लोगों को समझाना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द लोगों को जो ज्वाइन किया उनको प्रैक्टिकली नहीं पता है कि बेसिकली दिक्कत क्या आ रही है सामने वाले को। तो जो प्रैक्टिकल बेसिस पे जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है, उस बेसिस को भी उस पार्टनर को भी एक एज अ जॉब ऑफर किया जाए, जिससे कि दोनों ही काम होंगे। क्योंकि जियो का मैं पार्टनर हूं और जियो के लिए मैं काम कर रहा हूं, मतलब मैं ओरिएंटेड हूं ऑलरेडी टीम में, लेकिन एज अ कस्टमर केयर हैंडलिंग मेरे को भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि मैं और अच्छे से बेहतर मदद कर पाऊं। जैसे नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया और इस पे हम जरूर, मैं और ज्ञानेंद्र जी आपके पास पर्सनली इस पे विषय में बात करेंगे आपसे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया, देखते हैं, क्योंकि आप इच्छुक हैं, हम चाहेंगे और भी लोग इच्छुक लोग हैं, तो हम इस तरह का कुछ प्रोग्राम शुरू करें, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा आलोक कुमार मौर्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अनम्यूट करें शालिनी जी और आलोक कुमार मौर्य जी को, और वो कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक कुमार मौर्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद अब मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है उनके तक। यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यादव जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है वापस। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यादव जी, बताएं। जी सर, जैसे मैंने एक पेशेंट दिखाया डॉक्टर जीके सोनकर जी को 2 दिन पहले, तो वो आज पेशेंट फिर दोबारा से आया क्योंकि उसके फेस पे और ज्यादा एलर्जी बढ़ गई। अच्छा। तो पेशेंट का कहने का मतलब यह था कि 2 दिन पहले मेरे 450 रुपए कटे, और आज मैंने फिर से दिखाया, तो जैसे ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए 2 दिन का समय रखा है, तो उस समय को 2 दिन की जगह 5 दिन का सर करने की कोई प्रक्रिया हो तो ऐसा करके देखिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का, और इस पे हम जरूर रूरल चर्चा करेंगे। सर रूरल क्षेत्रों में जो पेशेंट है वो इतनी जल्दी से 450 रुपए नहीं दे पाएगा, क्योंकि यादव जी, आपकी बात का मैं थोड़ा सा आंसर करना चाहूंगा इसमें कि ये समस्या है जो आपने बताई है, ये होता है वो, यहाँ पर फीस की आवश्यकता नहीं है देने की। मैं तो ये कहूंगा अगर कोई समस्या उसको दवाई इलाज करते हुए से आई है, तो ये बिना किसी उसके डॉक्टर को आप अपने कस्टमर केयर या जो हमारी टीम है ओपीडी हैंडलिंग टीम, उसको आप बताएंगे तो डॉक्टर कंसल्ट करेगा, उसमें आपका चार्जेस कोई नहीं लगेगा इसके ऊपर। ये होता है कि हमने इलाज शुरू किया है और हमने कोई चीज उसमें करी है, तो उसके से कुछ का उसका परिणाम जो उम्मीद थी उसमें कुछ गड़बड़ी आई, तो ये तो आप पैसे दिखा सकते हैं, इसमें शायद फीस या कुछ मिसकम्युनिकेशन हो तो आप ये दूर कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है यादव जी इसके लिए। जी सर, मैंने आज फिर उस पेशेंट को दोबारा से दिखाया तो 450 रुपए। अगर वो पैसा आपका कट गया है तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिए टीम के साथ में, और वो वहां पर आपका वो बात हो जाएगी, आप कंसल्ट बता देंगे। तो बल्कि आप पहले ही कर लें, मैं तो कहूंगा आप कस्टमर केयर पर पहले ही आप बात कर लें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो वो शायद आपकी फीस अगर या तो कटेगी नहीं, कट गई तो आपकी रिफंड हो जाएगी वो उसके। ठीक है जी। अभी देखिए, मैं फिर से आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, 84 27 50 60 70 ये हमारा हेल्पलाइन का नंबर है। इसका भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपको हम मदद कर पाएंगे, और हमें मालूम चलेगा हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है। हाँ, तब तक हम आपको बताएंगे नहीं सर कि ये समस्या आ रही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अशोक सिंह बांदा, अशोक सिंघई जी और अविनाश कुमार, मोहम्मद सैयद अली, आप सभी लोग से भी चाहेंगे, आप भी कुछ आस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका अगर कोई सुझाव अगर हमें कोई देना चाहे, किसी का कोई कंसर्न हो तो वो दे सकता है। ऐसा चाहे आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आलोक कुमार जी मौर्य जी, आप कोई प्रश्न पूछे? हाँ जी, सरफराज जी बताएं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, नमस्कार सर। हमारे सर अपने जो न्यूरो सर्जन को एक दिन दिखाया था ऑनलाइन परामर्श के लिए, तो हमने क्या कि जैसे पेशेंट को ऐसे टाइम कम मिलता, पेशेंट रुक नहीं पाता इतना, तो हमने डॉक्टर नीलेश चौधरी जी को कॉल किया था। हाँ जी, डॉक्टर निशांत चौधरी जी को। हाँ।
तो उन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया, 2-3 बार किया, तो फिर क्या पेशेंट बोला यार जल्दी मेरे को, तो फिर हमने ट्रांसफर ले लिया, दूसरा पेशेंट दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर गौतम अरोरा को। हाँ जी। तो सर निशांत सर को अपनी बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, पैसा कट गया, आज दिन तक रिफंड नहीं हुआ, 4 दिसंबर की बात। कोई बात नहीं है, आपने अभी बता दिया। आप इस मीटिंग के पश्चात आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। शानली एंड प्रिया, आप दोनों को पवन जी से संपर्क करना है इस मीटिंग के पश्चात और उनका इमीडिएट रिफंड करना है। हाँ जी। इसमें थोड़ा मैं अभी हमारे 275 रुपीज थे जो आज दिन तक सब जगह कॉल कर लिया, बोले हमने बात कर लिए, ग्रुप में मैसेज डाल दिया, लेकिन हमारा पैसा नहीं आया, तो फिर वो बात करना व्यर्थ है। कोई बात नहीं पवन जी, आपसे इस अब पवन मीटिंग जी के आपको पश्चात बात नहीं करनी पड़ेगी, अब इस अब मीटिंग आपको के बात नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास आ आपसे जाएगी। आपके पास कॉल आ जाएगी इस मीटिंग के पश्चात। नहीं, और मैं नहीं आती है कहूंगा तो सर, आपके पवन पास, सर। आप सभी के पास मेरा नंबर तो है ही, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। नहीं, मैं सर सवाल एक पूछना दीपक जी चाहता हमारे हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी जो हाँ, दीपक हमारे बताएं। ऑपरेशन को हैंडल करते हैं, दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय में, तो पवन दीपक जी, प्लीज अपनी मैं बात रखें। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। आपने बोला कि आपने डॉक्टर निशांत चौधरी को कंसल्टेशन डाला, वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आपको गौतम अरोड़ा, डॉक्टर गौतम अरोड़ा को भेजा गया कंसल्टेशन। यस तो यस क्या यस सर यस। हाँ, तो क्या निशांत चौधरी के में केस में और डॉक्टर गौतम अरोड़ा दोनों में अलग अलग पैसे कटे हैं? हाँ सर, दोनों में अलग अलग कटे हैं। निशांत चौधरी जी के में 275 रुपए कटे थे, जिससे उनको भी बात ही नहीं हुई हमारी। ठीक है, और उसके ना बाद तो गौतम कॉल अरोड़ा पिकअप ने हुआ, कटे थे? गौतम अरोड़ा जी को दिखाया 475, फिर उनके कट गए थे। ठीक है, हाँ, ये मुझे कंफर्म करना था, क्वेरी थी मेरी। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद जो रिफंड हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी बोले महेश, महेश, हेलो। हाँ सर, बोलिए, बोलो ना बोलिए। सर। पेशेंट दिखाया था अखिलेश खरे सर को, 2 पेशेंट दिखाए थे एक्चुअली हमने। हाँ जी। तो फ्री कैम्प के अंतर्गत थे वो 25 दिसंबर तक, तो उसका पैसा रिफंड नहीं हुआ मैं अभी तक। कोई बात नहीं महेश जी, आपसे हमारे दीपक जी, शालिनी जी और प्रिया जी, ये तीनों लोग संपर्क में रहेंगे आपके। इस मीटिंग के पश्चात आपसे बात हो जाएगी। डॉक्टर अशोक, आपसे चाहेंगे तो कुछ आप अपना अनुभव बताएं सर। अखिलेश जी, एक इसमें हमारे ना पुराने हेल्थ पार्टनर भी हैं इसमें हमारे, जो रघुवीर मारिया जी। महारिया जी। जी, ये तो मारिया जी कैसे हैं? मतलब महारिया जी बहुत को हम चाहेंगे, बहुत दिनों से पिछले साल जनवरी में आपसे मुलाकात हुई थी, मतलब पर्सन, जो इन पर्सन मुलाकात हुई थी। तो अब आप काफी दिनों बाद, हमारी ऑनलाइन भी काफी दिनों बाद, करीब 6-7 महीने बाद मुलाकात हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और मारिया जी, हम चाहेंगे अब आप थोड़ा कुछ बताएं अपना, क्योंकि आप तो हमारे पुराने वरिष्ठ लोगों में से हैं। आप म्यूट है मारिया जी, रघुवीर जी आप म्यूट है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आनंद है। सर महारिया जी, नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद सर दर्शन हो रहे हैं आपके हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हमारे महारिया सीआर जी पंड्या जी भी बताना थे। चाहेंगे। जी जी, थोड़ा बताना चाहेंगे। मैं बिजी था, शादी ब्याह शादी का टाइम था, जी जी, थोड़ा मैं बिजी था और बाकी अब ठीक है, अभी बराबर काम पे हैं। अरे सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। देखिए महाराज जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, और इनकी जो हमने पर्सनली हम लोग गए हैं, महाराज जी से मिले भी हैं, तो इनकी जो मेडिकल बहुत अच्छी जगह पर है, और काफी सारे इनके पास दिन में लोग आते हैं, और काफी सर मैं थोड़ा आपको एक गुड न्यूज बता दूं। एक गुड बताएं न्यूज सर, बताएं सर, बताएं। मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, और बम्बई पोस्टिंग मिली है उसको। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। अरे सर, मतलब अब तो मतलब जीएसटी में इंस्पेक्टर लगा हो। अरे सर बधाई सर, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाइयाँ जी। अच्छा लगा सर सुन के, बहुत बढ़िया सर, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाइयाँ सर। हमारे साथ सीएल पंड्या जी हैं क्या? हाँ हाँ सर, सीआर पांड्या जी भी हैं हमारे साथ। नहीं, अभी डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जुड़े गए हुए थे, अभी शायद नहीं दिख रहे। हेलो जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ नमस्कार सब किसी को मेरे तरफ से। मेरा इंस्टॉलेशन 28 नवंबर को हुआ था, और हम नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे मेरा इंस्टॉलेशन हुआ है।
थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आज के मीटिंग में जो स्पीकर और टैब की बात की गई है, ये हमको लगता है कि हमको ज़्यादा ये सुटेबल होगा, क्योंकि मॉनिटर लेकर के घूमना थोड़ा सा पेशेंट के साथ हम ओपीडी करवाते हैं तो मोबाइल को लेकर के थोड़ा सा मूव करना पड़ता है थोड़ा आउटसाइड में, तो जी हमको जी नेटवर्क मिलता है। अगर हमारा मॉनिटर हो जाता है, जो अभी टैब की बात चल रही थी, और स्पीकर अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे इंस्टॉलेशन में काफी पेशेंट की संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, आपने जैसा मतलब अनुरोध किया है, आपके साथ हमारी इस मीटिंग के बाद हमारी जो भी कंसर्न टीम मेंबर होंगे वो आपसे संपर्क में आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अपग्रेड करना है उसको। ठीक है सर। मनीष जी, आप मनीष राजावत जी, आप इनका नाम लिख लीजिए, डॉक्टर अनिल जी का, और इनसे हम बाद में संपर्क में रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है, अभी जो फ्री ओपीडी चल रहा है, हाँ तो जी। इससे काफी पेशेंट अवेयर भी हुए हैं, काफी लोग टेलीमेडिसिन के विषय में जानते हैं, जो होगा आपको रिटर्न कर देंगे, एंजॉय भी करते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा डेट और बढ़ता है, जिसे 25 तारीख तक का ही डेट है, कल तक का, अगर इसमें थोड़ा सा बढ़ता है तो इसमें हम लोग और अच्छा करेंगे। अगर एक बार पेशेंट समझ जाएगा कि इस केंद्र पे क्या होता है, कैसे होता है, तो वो लोग ज्यादा एंजॉय भी करेंगे, और उसके बाद अगर उनको कंसल्टेशन देना रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि उनको ज्यादा समस्या होगी। तो इसमें डेट में अगर कुछ एक्सटेंशन हो सकता है तो उसके विषय में अनिल जी आपको जानकारी हमारे विजय जी और दीपक जी देंगे। ये आपको आपसे जुड़ेंगे इस मीटिंग के पश्चात, और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो अवश्य जानकारी सूचना वो दी जाएगी उसके बारे में। लेकिन हमारे लिए अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है वो स्पीकर और टैब, तो नहीं बिल्कुल उसके लिए भी आपसे संपर्क किया जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। मेरा इंस्टॉलेशन बिल्कुल नया है। बिल्कुल। अच्छा, ये सुभाष जी ने कोई मैसेज किया है, अगर कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान कुछ होता है तो उस कंडीशन में जियो क्लिनिक का क्या सपोर्ट रहेगा। तो अब इसके विषय में अगर आप नहीं, मैं बस थोड़ा समझना यहाँ चाहूंगा, क्लियरिफिकेशन कि वो किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं उस चीज को, उनके इलाज के दौरान या मतलब डॉक्टर के इलाज के दौरान हमारे जियो पैनल पे। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था। बहुत अच्छा, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि भाई किस इलाज की बात कर रहे हैं आप। हमारे डॉक्टर की, हमारा इलाज तो पेपर पे पर्चे पे लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन ही आता है। ठीक है, अब आपका इलाज उसमें कुछ अलग है। जियो डॉक्टर के द्वारा, जियो डॉक्टर तो सर पर्चे पे मेडिसिन लिख के भेजता है, और उस मेडिसिन से संभवतः आज तक तो कोई केस आया नहीं किसी को दिक्कत हुई हो। हाँ, एक आध केस ऐसा जरूर आया कि भाई साहब असर था, उम्मीद कर रहे थे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमको 2 दिन में आशा थी मगर 4 दिन में ठीक हुए। मगर आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि हमारी डॉक्टर की दवा खाने से उसको कोई और नुकसान हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो सुभाष जी, बिल्कुल आपका लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, उसका हमने कई बार आंसर किया भी है वेबिनार में। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो हमारा टेलीमेडिसिन को लेकर के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो बिल्कुल साफ है, उसमें सारी चीजें एकदम क्लियरली मेंशन है। तो अगर इलाज के दौरान कुछ भी बात होती है, कुछ भी चीज होती है, तो उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो भारत सरकार के नियमों के तहत ही की जाएगी। उसके लिए चाहे वो डॉक्टर आपका वहां पर जो फिजिकल प्रेजेंस में होता है या डॉक्टर टेलीमेडिसिन के थ्रू, तो उन सब की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर कार्रवाई या जो भी चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग ही की जाती है। उसमें भारतीय सरकार के अकॉर्डिंग, उसमें ना तो आपका कुछ होगा, ना ही उसमें वो चीज आएगी सामने कोई और तरीके की फेस आपको करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी आपके सामने ही आया था कि जैसे ट्रीटमेंट कराया तो पेशेंट को ऐसा लगा कि शायद इस दवा खाने से हमारे थोड़ी सी तकलीफ और बढ़ गई है, तो पहले तो डॉक्टर के पास ही कंसल्ट करा जाएगा उस चीज को कि भाई क्या है, डॉक्टर असेस करेगा। फिर भी अगर संतुष्टि किसी चीज को लेकर के नहीं है तो जो भी प्रक्रिया है वो पूरी जरूर की जाएगी उसके तहत गाइडलाइंस के मुताबिक। जी हेलो 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, कुछ बोल सकते हो सर?
अरे बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल आप लोगों के जी लिए ही है। जानकारी है जी, जैसे कि सर कोई भी पेशेंट है, अगर हार्ट का पेशेंट है, जैसे कि मान लो हार्ट का पेशेंट है सर, हाँ जी और अविनाश जी। उसे इस समय हमारे पास आते आते दिक्कत हो रही है, हमारे पास आते आते बहुत कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दवाई लिखना भी मुश्किल हो जाता है सर, और इस समय सर्दियां चल रही हैं। जी जी सवाल जो जिसने सुभाष जी ने किया, सवाल गलत नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट के आने के 2 मिनट नहीं हुए और हमने शायद प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाया, तब तक उसको अगर दिक्कत हो जाती है, और वहां पे कुछ हमारे जो भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विपक्ष में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ खराब लगता है, तो इस बारे में अगर कोई बातचीत होती है उस दौरान, तो इसमें जियो का क्या काम रहेगा, ये पूछना चाह रहे थे सर हम। आप जैसे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका एक्चुअली में सर आपने खुद ही देखो अपने जवाब का प्रश्न जो आपका प्रश्न है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि यहाँ तो आपके पास पेशेंट आया, आपने कुछ भी नहीं कर पाया, उसको कुछ हो जाता तो इसमें तो वैसे भी किसी की जिम्मेदारी नहीं किसी की भी नहीं बनती है। जी वही हाँ, तो नहीं अब बनती है, वो लेकिन तो कभी समझने और कभी समझिए। अब जी भीड़ जी तंत्र की आप बात कर रहे हैं सर, भीड़ तंत्र के आगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती है भीड़ तंत्र के लिए तो। नहीं जी नहीं भाई, देखिए आगे की कार्यवाही ऐसा है ना सर कि फिर वो कभी कभी ये कह सकते हैं कि हमें दवाई यहाँ से दी गई है और यहाँ तो सिस्टम पे बैठे कहने केवल। इसमें मैं आपसे कहता हूँ अवनीश जी, ये कहने से नहीं होता, इसमें तो पूरी कार्रवाई होती है और जांच की जाती है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, सपोज करिए हमारे डॉक्टर ने अगर इंजेक्शन उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, इंजेक्शन लिखा, उसके इंजेक्शन उसकी भी जांच होगी। आप देखते हैं, हम सीधी मैं थोड़ी फ्रैंक की बात करता हूँ, यहाँ पर हम बात करते हैं किसी की डेथ हो गई सीधे तरीके से, वही सबसे बड़ा केस होता है। अगर उसकी वहां पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होती है, डेथ होती है इस तरीके की कंडीशन में, पुलिस की जांच होती है, जांच में अगर लगता है कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा था वो दवा खाने से या वो इंजेक्शन लगाने से इन्फेक्शन हुआ है, तो जो भी नियमों के तहत जो कार्रवाई इस डॉक्टर के ऊपर होनी होगी वही होगी। आपने लगाने वाले का उसमें नहीं दोष होता है, अगर डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस किया है तो जो भी, और देखिए डॉक्टर भी कोई भगवान नहीं होता है, ऐसा नहीं कि टेलीमेडिसिन और वहां पर सभी बचाने के लिए जाते हैं, तो ये चीज भी है उसमें जो भी सर कार्रवाई अगर जानबूझ के कोई करता है तो अलग है, अनजाने में कोई चीज होती है जो भी उसकी सजा होगी, भारतीय कानून जो कहता है, हमारा इंडियन कानून, इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग ही उचित कार्रवाई उसके ऊपर होगी वहां पर। लापरवाही के केस में ये सब संभावनाएं ज्यादा होती हैं जी उस बिल्कुल चीज को बिल्कुल। लेकर के, अब ऐसा है लापरवाही ना नहीं कि बरती गई उसको वहां यहाँ पर। पे करीब हमारे आसपास में 6 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं सर, 6 हॉस्पिटल हैं, और जब से हमने अपना मतलब टेलीमेडिसिन काम चालू किया और डॉक्टरों की लिस्ट देख के लोग कहते तुम्हारे पास क्या इतने डॉक्टर आते हैं, कैसे आते हैं, काफी सारे सवाल होते हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ जेलसी होती है, जलन होती है काफी लोगों को, तो ये तो अच्छी खबर है सर आपके लिए। ये तो आपके लिए अच्छी खबर है जी अब वो हम समझ रहे हैं सर, ऐसा है ना, तो कुछ लोगों को जलन होती है तो वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन्हें यहाँ से हटाया जाए, सर आपको मजबूती से डटे रहना है सर, लेकिन आप गलत है नहीं, आपको मजबूती से डटा के रखेंगे सर, वही चिंता ना करें आप इस बात के लिए बिल्कुल। सपोर्ट के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको पूरा सपोर्ट है जियो का, हम आपके साथ खड़े, आप पे कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती यदि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहे, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चाहिए था, बस यही पूछना था सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। गौरव इस समय ऐसा है ना सर, हम यहाँ 24 घंटे बैठ रहे हैं, भले ही हमारे पास मरीज नहीं है, 6 हॉस्पिटल हैं, हम 24 घंटे यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे आसपास 6 हॉस्पिटल, वहाँ ज्यादा जा रहे हैं, अभी हमारे पास पेशेंट भले ही नहीं है, लेकिन हम 24 घंटे बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कोई दिन ऐसा आएगा जब हम आगे होंगे इन सबसे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अवनीश जी कहाँ पर है अपनी क्लिनिक अवनीश जी? जी ये यूपी में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है, छिबरामऊ नगर छिबरामऊ। बिल्कुल सर, हमारे नजदीक है सर आप, हम जालौन डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी अभी हम कल ही गए थे औरैया में सर, फतेहपुर गांव। अरे सर क्या बात है, तो बिल्कुल सर आप नंबर लीजिए हमारा, कभी कोई समस्या है तो हम लोग बात करेंगे आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके लिए। जी नंबर नोट करो बेटा। जी नंबर आपके पास आ जाएगा, आप चिंता ना करें अविनाश जी, आप किसी को भी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछेंगे ना कि ज्ञानेंद्र जी नीलेश जी का नंबर दे दो, आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल निश्चिंत रहे। जी अच्छा, और भी आप लोगों के और भी प्रश्नों को हम जवाब देना चाहेंगे, यदि आपके पास है तो हमसे पूछें, क्योंकि अब समय हो चुका है इस मीटिंग को समाप्त करने का, मगर हम अभी भी चाहेंगे आपके प्रश्नों का। गौरव जी आपने हाथ उठा रखा है, लाखन जी आपने उठा रखा है। जी सर, आस्था
जी सर बोले एक एक करके सर बोले बोल के। बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं सर। सर ये मेरे पास कोई सिस्टम वोस्टम नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास एलईडी नहीं है मेरे पास। हम मोबाइल से हम पेशेंट लोग को दिखाते हैं, लेकिन सर इसका जो ऐप है वो लैपटॉप में नहीं, लैपटॉप में सर डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। सर इसके लिए मैं चाहूंगा दीपक यार ये ना इस काम को तो अगर एक बार आप वो अभिषेक गुप्ता से कह करके लैपटॉप में आप बता दें तरीका सर को, तो लैपटॉप में वो चल जाएगा, कोई समस्या ऐसी बात है नहीं उसके लिए। जी 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 सर। और वो एंड्रॉइड वाली ऐप ही चलवा देना सर के लैपटॉप में, वो जो ऐप के थ्रू चलती है ना एक ऐप, उसके थ्रू चलवा देना। तो एंड्रॉइड वाली के थ्रू देखिए सर, मेरे पास लैपटॉप है सर, लैपटॉप पे सर हो ही नहीं, होता ही नहीं हो जाएगा सर, वो तकनीकी रूप से आपकी सहायता करवा देंगे। आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, दीपक इनका नाम लिख लीजिए, आप इनको कॉल करवा दीजिएगा, ठीक है। अगर हो सके तो एंड्रॉइड एमुलेटर से चलवा दीजिएगा। और अच्छा गौरव जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। थैंक यू आदित्य जी। हाँ गौरव जी बता रहे थे आप कुछ। सर ये कह रहा था, अभी मेरा हुआ है 12 दिसंबर को हुआ था, इंस्टॉलेशन तो हो गया है सर, उसका अभी ऑडियो क्लिप और ऐड करवाना रह गया है। जैसे कि हम किसी पेशेंट को दिखवाते हैं तो उधर से अगर डॉक्टर के थ्रू मेडिसिन लेके इधर अपन जीरोक्स पे आता है, तो उसके लिए मेडिसिन के लिए सर अपन रख सकते हैं ना? नहीं सर, मेडिसिन आप क्या कह रहे हैं, अपने यहाँ पर मेडिसिन रखने की बात कर रहे हैं सर आप? जी, तो मेडिसिन के लिए हमें पहले पता चल जाए तो हम रख लेंगे, अब हमें तो पता नहीं सर कौन सी मेडिसिन लिखेंगे। ठीक है सर, और मेडिसिन अगर आपको पता भी लग जाए सर, तो क्या आपके पास लाइसेंस है सर, फार्मा वो ड्रग लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर, वो तो नहीं है। तो सर वो तो देखिए, आपको पता भी लग जाए तो भी आप नहीं रख सकते, उसके रजिस्टर्ड वो होता है ना सर। तो सर उसके लिए तो फिर हमें काफी दूर भेजना पड़ेगा, फिर वहाँ पे मिलेंगी भी नहीं अगर उनके थ्रू जो मेडिसिन लेके आती है तो वो। नहीं तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं सर, जहां से आप मंगाते हैं वो तो टाई अप होता है मेडिकल स्टोर के साथ, आपने ऑर्डर उनको लगा दिया, शाम तक आ जाता होगा। नहीं बिल्कुल, या दूसरे सुबह आ जाता होगा, बस इससे ज्यादा तो डिले नहीं होता कहीं पर भी सप्लाई पेशेंट इतना वेट कैसे करेगा फिर? सर देखिए ना, नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उसके लिए सर आपको खुद को ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा ना सर, फिर आपको अगर वो सुविधा उनको प्रोवाइड करानी है तो यही प्रॉब्लम है सर। देखिए एक चीज है गौरव जी, कुछ जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखते हैं, कुछ जानकारी आपको शायद आप डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे तो वो आपको बता देंगे कुछ जेनरिक मेडिसिन वैसे आपको पता चल जाएगा, कुछ सॉल्ट बता देंगे जो सर ऐसे तो है थोड़ी बहुत, ऐसे तो मैंने वहाँ पर दिल्ली में किया तो हुआ है। आप जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ गौरव जी, जो आप चाह रहे हो कि वो बॉक्सेस रखना, तो देखिए हम इसमें क्योंकि रिस्क होता है, वहां पर ड्रग लाइसेंस की प्रॉपर विधि होती है, आप सभी लोग वेल नॉन होंगे इसके बारे में, अच्छे से मुझे पता है, सबको इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उसमें लाइसेंस सिस्टम होता है। बट उसके लिए आप जो पूछ रहे हैं यहाँ पे हाँ जी बैक एरिया है सर, मार्केट काफी दूर है यहाँ से। नहीं सर, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ, लेकिन सर उसका डायरेक्ट वे में हमारे पास ऐसा कोई समाधान नहीं है जिसमें हम ना, तो हमारा ये टेलीमेडिसिन गाइडलाइन ये बिल्कुल नहीं कहती है मेडिसिन को रखने के बारे में। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ गया है तो वो मंगा करके आप दवा दे सकते हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा, या तो थोड़ा घंटे 2 घंटे, या पेशेंट जाए लेने, या आप पास जो दवा रखी है या नजदीकी आप मंगवा के कहीं मेडिकल स्टोर में मैनेज कराएं। ये थोड़ा सा देखिए लेना पड़ेगा आपको, टाई अप अगर आप रख लेंगे तो ज्यादा 2 से 3 घंटे में शायद आपका काम हो जाए, सुबह आपने पेशेंट दिखाया, शाम तक सारे इकट्ठा करके नेक्स्ट डे सुबह हो जाएगा वो काम आपका। बड़ी प्रॉब्लम है सर, नहीं कर पाते ना। ये बिल्कुल ठीक होगा। आपके पास जो भी मरीज आए, आपने शाम में इकट्ठा किया, आपने टाई अप कर लिया, आपने जो भी आपके क्षेत्र में जो भी मेडिकल स्टोर है ना, आप उनसे टाई अप कर लो, आप शाम तक इकट्ठा करके पर्चा उनको भेजो और उसके बाद ये दवाइयां आपको भेज देंगे सुबह। देखिए मरीज को ऐसे भी दूर पे परेशानी तो आएगी, ये चीजें हमें थोड़ी समझानी है। अब ये सुविधा उनको दे सकते हैं। अब एक सुविधा अगर आपको मिली है वहां पर, और दवा के लिए ऐसा नहीं कि पेशेंट को लेके जाना है, सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ऐसा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा उसको दे भी रहे होंगे, आपके पास तो वैसे भी मोबाइल में होगा, और वो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, हर एक पर्चे को इमीडिएट शेयर कर सकते हैं, या शाम को एक साथ सारे शेयर कर सकते हैं,
तो वो आपको दवा मिल सकती है वहां पर। नहीं मिल तो वो जाएगी व्यवस्था सर, थोड़ी सी काफी टाई अप से दूर आपको है। बनानी पड़ेगी अगर नजदीक में नहीं है कोई, तो ये थोड़ा सा प्री प्लान हमें करना पड़ेगा उसको। और एक बार हम इसके लिए अलग से भी चाहें तो बात कर लेंगे इसके बारे में, आप टीम के साथ या मुझसे या नीलेश जी से, दीपक के साथ आप करना चाहें तो, अगर कोई हेल्प होगी किसी मेडिकल स्टोर से आप बात करवाना चाहें तो उस हिसाब से भी हम बात करके कोशिश करेंगे समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए इसके लिए भी। हाँ सर यही प्रॉब्लम है बस, क्योंकि पेशेंट इतना सारा वेट नहीं करते हैं ना, वो बोलते हैं, चलो देखिए ये काम तो हो पेशेंट, गया, मैं ओपीडी के बेस पे आपकी दिखा रहे बात हो से वो मैं बहुत एग्री हूँ, अच्छा है। वेट आज के टाइम में कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार अगर नहीं है तो जब तक नहीं है तो कुछ ना कुछ देखते हैं कैसे उसको कराया जा सकता है उस चीज को। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। बताएं सर। सरफराज हो नहीं रहा है सर। सरफराज धर्मेंद्र जी की बात सुन लेते हैं सर, फिर आपकी भी सुनेंगे सर। सरफराज जी सर, धर्मेंद्र जी। सर मेरा लोकेशन चेंज करना था सर, यहाँ पे क्या ओपीडी ज्यादा नहीं मिल रही सर, मेरा मेडिकल मुझे चेंज, मेरा लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं सर। सर ये कहाँ पर है आपकी क्लिनिक सर धर्मेंद्र जी? सीधी डिस्ट्रिक्ट में एमपी में पड़ता है सर, ये मड़वास में है मेरा मेडिकल स्टोर है, और ये भदौरा में क्लिनिक मैं मेडिकल स्टोर के पास करना चाहता हूँ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र जी इस टॉपिक पे शायद हमारी बात हुई थी, आप जिस क्षेत्र में खोलना चाह रहे हैं ना उस क्षेत्र में ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, आपको ये बात शायद बताई गई है। न्यू रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं सर, लेकिन लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो हो जाएगा, और लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, जहाँ पर पहले से ही क्लिनिक है वहां पर नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो आप करा भी लेंगे तो पैसा आपका वो रिफंड हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर वो खाली है लोकेशन तो उसके लिए चाहे तो आप कंपनी को एक ऑथराइज्ड मेल कर दें, अगर जो लड़का है वहां आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो आप कंपनी की मेल आईडी पर मेल कर दें, जरूर उसके लिए आपको जवाब भी आएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, अगर वहां पर वो हो पाएगा, पॉसिबल जरूर होगा लोकेशन चेंज। मेरे मेडिकल स्टोर से 3 किलोमीटर दूर है सर, जो नया अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 3 किलोमीटर दूर। आप अब देखिए वो थोड़ा सा आप पहले मेल पे अपनी लोकेशन और जिस जगह पे आप खोलना चाहते हैं वो थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताएंगे तो थोड़ा सा उसके ऊपर हो जाएगा। ऐसे यहाँ मीटिंग में आप कुछ भी इसके विषय में मैं कह पाना थोड़ा सा शायद मैं नहीं कह पाऊंगा इसको, आप एक बार। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्ञान जी, आप म्यूट हो गए। मैं आपको ये बताना जैसा आप बोल रहे थे, आप निश्चिंत हैं, आप बात कर लें एक बार। आपको एक बार आप हेल्पलाइन पे फोन करके या दीपक जी आपसे संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है? आप उसके लिए निश्चिंत रहें। यदि आपको नहीं आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? हेलो जी सरफराज जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद। हाँ सरफराज जी बोले। हेलो जी सर, हम सरफराज बोल रहे हैं। हाँ सर हेलो हाँ जी बताएं। कह रहे हैं सर जी, क्या नाम है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट के हैं, हार्ट के हैं डॉक्टर, उनकी फीस जो है कि पर डे 550 रुपए रहते हैं या उनके पैसे पेमेंट कम भी होते हैं? हार्ट पे आप ऑनलाइन दिखाने के लिए बात किए हैं, उन्होंने कहा कि पेमेंट ज्यादा है 550 रुपए। मैं आज उनको दिखाया हूँ, उसके बाद कैंसिल कर दिया हूँ। दीपक आप सुन पाए सरफराज जी क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पाया सर, मैं नहीं समझ पाया। सरफराज जी एक बार फिर से बोलेंगे, मैं नहीं सुन पाया सही से। सर जी हार्ट के पेशेंट हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने आज मैं उनका फीस दिखाया हूँ, 500 रुपया सर फीस है। उसमें क्या फीस कम भी है क्या? जैसे जो जनरल पेशेंट है उन डॉक्टर जनरल, क्या वो लोग उस लिस्ट में नहीं जा सकते हैं क्या 150 रुपए वाले फीस में या 350 वाले फीस में? देखिए अगर पर्टिकुलर आपको पता है ना कोई भी हार्ट का मरीज है, ठीक है, उनको हार्ट की बीमारी अगर है और आपको पता है, शालिनी एक बार आप ना म्यूट कर दें सभी को, जो भी बात करेगा वो अपने आप को अनम्यूट कर लेगा। म्यूट कर दिया सभी को। जी सर। सरफराज जी आप खुद को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं अपनी। हाँ सरफराज जी, मैं आपको यही कह रहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसे मरीज आते हैं जिनको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, दिमाग संबंधी, किडनी संबंधी या हार्ट संबंधी, तो उसको अगर आप जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे, अगर वहां पे सही आपको इलाज नहीं मिल पाएगा तो वो भी आपको किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को ही या स्पेशलिस्ट को ही रेफर करेंगे।
तो वैसे में क्या होगा, एक मरीज अगर 150 रुपए देता है, फिर 550 रुपए फीस देने होंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी मरीज है ना, उनकी काउंसलिंग करनी है, उन्हें हमें समझाना है कि 150 रुपए फीस, देखो फीस तो आज के लिए ना 150 रुपए, आप 300 रुपए बचा लोगे, 400 रुपए बचा लोगे, लेकिन कल को यही 400 रुपए आपके 4000 आपके लग सकते हैं। तो उस चीज को हमें समझाना है। तो ये चीजें आप समझाएं जितने हो सके मरीजों को। सरफराज जी देखिए, दीपक ने बहुत ही, आप म्यूट पे हैं सरफराज जी, अपने आप को अनम्यूट करें आप। क्या है कि दीपक ने तो बहुत कम पैसा बताया, हृदय की दिल की बात है ये। और इसमें तो आप ये देखिए, अगर किसी को वो 550 रुपए अगर शायद ज्यादा लग रहे हो, और विशेषज्ञ डॉक्टर अगर वहां पर उसके, आप कहाँ से हैं सरफराज जी, कहाँ पर है आपकी क्लिनिक? सर हम गोरखपुर बॉर्डर पड़ता है मऊ जिले का, मैं बड़हलगंज में पड़ता हूँ। एरिया सबसे बड़ा है, जो पेशेंट है ये मऊ जिले का है। मऊ यहाँ से 45 किलोमीटर दूर से आएगा। तो अगर आप ये देखिए कि अगर पेशेंट जाकर के बड़े शहर में जाए दिखाने के लिए, जहां पर डॉक्टर फ्री देखता हो उसको, ठीक है ना, फ्री देखता हो, तो भी वो व्यक्ति अपना हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाने सरकारी अस्पताल में जाएगा। एक तो बड़े अस्पताल में जाने में 2 दिन या 1 दिन तो उसको जाने और आने का लगेगा, केवल उसका होगा, वो पूरा दिन चाहिए उसको जाने आने के लिए। फिर डॉक्टर का वहां पर जाएगा, वेट करेगा, जाने आने में पैसा खर्च करना है उसको। उसके डॉक्टर का पूरा दिन सरकारी में जाएगा, वेट करना है। उसके बाद 10 वो जांचें लिखेंगे, फिर वो जांचें करवाना है, फिर दोबारा जाना है उस डॉक्टर के पास में। यहाँ पर तो 550 रुपए में उनको बिना कोई अपना काम सफर किए 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर वो कंसल्टेशन मिल पाना अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी बात है। पेशेंट और डॉक्टर के दृष्टिगत से आप उम्मीद करिए कि आज से 10 साल बाद भी आप जिस क्षेत्र में हैं, मऊ क्षेत्र में, वहां पर क्या कोई कार्डियोलॉजिस्ट आएगा क्लिनिक खोलने अपनी? नहीं आएगा ना। और जो शहर जाकर के आप जब इलाज कराएगा तो 1000 रुपए तो आदमी आने जाने में, एक आध आदमी को साथ लेके जाएगा, 200 रुपए किराया एक आदमी का, 200 रुपए दूसरे आदमी का, 400 रुपए एक तरफ किराया हुआ, 400 रुपए वापस आने का किराया, 800 रुपए, और जो कुछ वहां रहेगा तो खाएगा पिएगा। डॉक्टर ने कह दिया साहब रिपोर्ट टेस्ट कराइए, कल फिर आपको दिखाने आना पड़ेगा, सर वो रुकने का लग जाएगा पैसा। यहाँ तो शहर में वो सुविधा मिल रही है, सस्ते में सुविधा मिल रही है। शहर में प्राइवेट डॉक्टर को आप दिखाने जाओ सर 500 से लेके 1000 रुपए तक फीस होती है शहर में, और शहर जाने आने का खर्चा वो अलग है। थोड़ा सा हमें काउंसलिंग करने की जरूरत है कि सर यहाँ तो बहुत ही कम पैसों में आपका इलाज हो पा रहा है। यहाँ पर आपको कोई काम से छुट्टी नहीं लेनी है, आपका शाम को आप जब काम से छुट्टी हुई आपकी, तब आप आ गए, आपने दिखा दिया और रात को अपने वापस घर जा गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी। और भविष्य में हम ऐसी सुविधा भी आप सबको प्रोवाइड कराने में सक्षम हो पाएंगे कि वो जो 45 किलोमीटर चल के अभी आपके पास तक आता है ना पेशेंट, आपको वहां से रेफर, आप तक वो टेलीफोन के लिए संपर्क करेगा, उसके घर बैठे बैठे आप वहां से दिखवा पाओगे उसको 45 किलोमीटर दूर चलने की सुविधा, असुविधा से भी दूर करेंगे हम आपके माध्यम से भविष्य में। थैंक यू जी हाँ नीलेश सर, ये आलोक कुमार मौर्य जी काफी समय से कुछ क्वेरी थी उनकी, बहुत समय से कुछ बात रखना चाह रहे थे। आलोक सर आप खुद को अनम्यूट करके, काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो, अनम्यूट करके आप सर। हाँ मौर्य जी बताएं। चलो जी ठीक है सर एक पेशेंट दिखाना था, कल दिखाया, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आधे घंटे हम लोग को वेट करना पड़ता है। और एक रिक्वेस्ट और है, ठीक है डॉक्टर से जो ठीक है मेडिसिन लिखा जाए वो सारे साल्ट लिख दिया करें, तो मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। कोई नहीं सर, ये तो आपने जो बात कही सर, ये तो बस अगर आप डॉक्टर से भी कह देंगे तो भी लिख देंगे सर, इसके लिए तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। रिक्वेस्ट भी डाल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर से बात कंसल्ट करा रहे हो ना सर, उसी समय कहते हैं एक बार आप डॉक्टर से, सर प्लीज जेनेरिक नेम लिख दीजिएगा दवाई का, बस जी। और उसमें ठीक है कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में सर, ठीक है, जैसे जो एमजी होते हैं वो भी नहीं लिखा जाता है, तो ठीक है पेशेंट परेशान हो जाता है। अगर वो उसके लिए बताए तो अगर ऐसा हो जाए तो फार्मासिस्ट हमारे पैनल पे अवेलेबल हैं, हेल्पलाइन नंबर पे। वो फार्मासिस्ट अगर डॉक्टर साहब ने लिख के नहीं भेजा, हमारे फार्मासिस्ट आपको वो बता देंगे उसका जेनेरिक नेम, कोई दिक्कत नहीं माने आप इस चीज की। अच्छा, को काफी देर तक इंतजार, कल अभी इनको जिग्नेश सैनी जी को दिखाना था, मैंने 45 मिनट वेट किया है जी। सर अगर अब स्टार्टिंग सिस्टम से अगर ऐसा होगा तो फिर पेशेंट कैसे बिलीव करेगा? बताइए, हम जिस इलाके में बैठे हैं आप देख के एक बार यकीन नहीं करेंगे, देख लीजिए कितना पिछड़ा इलाका है। तो यहाँ तो मैं सुन नहीं पाया सर आपकी। आलोक कुमार जी आपने क्या बोला कि 45 मिनट वेट में, समझा नहीं क्या मतलब था उस बात का?
सर ठीक है, कई बार मैंने कॉल किया, फिर ठीक है कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर जो हेल्पलाइन पर है वहाँ भी मैंने टाइम लिया, उस पेशेंट को हम 45 मिनट बाद दिखा पाए। ठीक है, अच्छा, आप ये कह रहे हो समय अधिक लग रहा है दिखाने में पेशेंट, आप ये कह रहे हो? स्टार्टिंग स्टेप में ये हाल है, फिर आगे चल के हम कैसे लोगों को बिलीव करवा पाएंगे? बिल्कुल, इसका मैं चाहूंगा दीपक थोड़ा सा आप बताएं सिस्टम को बारे में कि क्या अशोक कुमार जी के जो हैं पेशेंट कितने, क्या अशोक कुमार जी सभी पेशेंट दिखाने में इतना ही समय लगता है आपको, या किसी किसी पेशेंट में ऐसी दिक्कत आती है? किसी पेशेंट में हो जाता है, तो जब हद से ज्यादा टाइम हो जाता है तो बिल्कुल सर। तो एक डॉक्टर साहब नेपाल के करीब क्षमा चाहेंगे हमारे साथ कुछ जी पहले तो क्षमा चाहेंगे, कई बार वैसे किसी किसी समय आपके साथ ऐसा हो जाता है, और भविष्य में हम इसका ध्यान भी रखेंगे ऐसा ना हो। वैसे हमने, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट कहती है, जो हम इंटरनली अपनी रिपोर्ट असिस्ट करते हैं, हमारी रिपोर्ट कहती है कि हमारे 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा 90% या सर मैं सॉरी 80% ओपीडी हमारी 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी कंप्लीट हो जाती है विद प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। तो हमारा अभी 20% जो हमारा एरर आ रहा है, या जो हमारी समय अधिक ले रहा है, 30 मिनट या उससे अधिक का हमारा समय लग रहा है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि उन रीजंस को भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि कई बार डॉक्टर की तरफ से डिले हो जाता है, या उस वजह से होता है कि उस डॉक्टर के पास पेशेंट अधिक हैं, तो वो चीज भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 20% वाला भी हम ले आए। और जो आपके 5 पेशेंट में से अगर एक पेशेंट को दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल हमारी कोशिश है कि 5 के 5 पेशेंट आपके विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर वो ओपीडी कंप्लीट हो। हम बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत हैं, और इस समय को कम करने के लिए हम जरूर कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। बस तब तक थोड़ा सा आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और अगर कोई असुविधा हो रही हो मरीज को, तो हमारी टीम के साथ मैं चाहूंगा कि वो आप बात करवा दिया करें। और डॉक्टर को अगर आप सुझाव, एक रिक्वेस्ट और है कि जिस तरीके से ठीक है अभी काम अपने यहाँ वॉल पेंटिंग का, ठीक है बकाया ऑडियो क्लिप का, और मैं ठीक है ये कहना चाहता हूँ अपने तरफ से कि जैसे हमारे जो ठीक है ज्योमेट्री क्लिनिक सेंटर के ठीक है सीनियर अधिकारी हैं या कोई भी हैं, इस तरीके से ठीक है एक बार अगर उस जो भी मतलब सेंटर लिया उसके माध्यम से कैंप लगवा के ये सारा सिस्टम फॉलो करवाया जाए, तो लोगों का एक प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ेगा। आप अपने यहाँ कैंप लगवाने की, फिजिकल कैंप की आप बात कर रहे हो क्या? मतलब कुछ हमारी टीम आए ठीक है बाहर से, मुझे लगे कि हाँ लोग हैं इसमें कुछ है। आपकी कहाँ पर है मौर्य जी आपकी क्लिनिक? जी सर, ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर का बॉर्डर है। आपके यहाँ विष्णु प्रताप आए थे क्या? विष्णु जी आए थे आपके यहाँ? जी नहीं, आशीष पटेल जी। अच्छा, आशीष पटेल। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सीनियर लोग हैं इसमें, जैसे वहाँ के क्षेत्र है हमारा राजशेखर जी के अंडर में आता है, तो हम अपने रीजनल मैनेजर से तक आपसे ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि वो आपके यहाँ पर जाएं, और आपकी उस समस्या जो है फिजिकल कैंप है, जो आप फिजिकल लोगों को बुलाना चाहते हैं, इस सिस्टम के बारे में अवगत कराना चाहते हैं, तो जरूर इसके बारे में विचार करवा करके और आपके यहाँ जरूर हम ये प्रोग्राम जरूर कराएंगे सर। जी एक्चुअली क्या होता है इसमें, अगर मान लिया जैसे हमारे यहाँ ठीक है नजदीक बलरामपुर है, ठीक है बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, वो बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर ठीक है हम लोग के यहाँ छोटे छोटे प्राथमिक पे आके ठीक है महीने में एक बार कैंप लगाते हैं। उसी तरीके से हमारे सिस्टम के द्वारा अगर कोई कैंप लगता है, कोई चीज होती है, तो हमारा प्रचार और तेजी से बढ़ता है। वो लोगों को बिलीव कुछ और होता है। जी सर, बिल्कुल आलोक जी, आपके ये सुझाव हमने कर लिया है, ले लिया है, और हम राजशेखर से इसके बारे में बात करके आपके यहाँ उनकी विजिट जरूर करवाएंगे, और जिससे कि जो आपने अवेयरनेस की बताई है उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। यार ये हम बोल रहे हैं जो एक मेडिकल कैंप जो अभी लगेगा, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा जियो ई क्लिनिक डेवलप करेगा। देखिए, आपका मेडिकल कैंप के विषय में जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर आप समझिए इस बात को, मेडिकल कैंप नहीं लगा सकते हम, क्योंकि लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा सेवा ही टेलीमेडिसिन है। तो हमारा इन पर्सन प्रेजेंस डॉक्टर का क्या कहते हैं, अगर उपस्थिति नहीं होगी, आपको दूसरे तरह के कैंप दिए जाते हैं जिनके विषय में आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है। एक सुझाव दीपक काफी देर से चैट में आ रहा है कि हमारे जो वाइटल्स होते हैं वो भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखे जाने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए। तो आप एक काम करें, ये सुझाव जो है हमारी टेक्निकल टीम को दे दीजिएगा, आप इसका एक नोट ले लें। ठीक है दीपक? जी सर मैंने नोट ले लिया है। ठीक है दीपक, प्रिया,
विवाह शालिनी, ये आप नोट ले लें। हाँ अब इसके बाद वैसे तो हम ये अभी मीटिंग खत्म करना चाह रहे थे, मगर एक नवीन सिंह राजपूत जी हैं, हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने बोला कि आपको 2 मिनट चाहिए, बताएं। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं? जी जी ठीक है सर, मैं झारखंड गिरिडीह जिले से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बताएं। गिरिडीह से सर, बिल्कुल सर, हमारा ये क्षेत्र कीर्ति जी के उसमें आता है क्षेत्र में। जी सर बोले। मेरा एक प्रस्ताव है सर, जो डॉक्टर का पर्चा आता है उसमें जी टेम्परेचर, SpO2 और पल्स इसमें अपडेट होना चाहिए। समझ नहीं आया सर, आप थोड़ा मास्क हटा के बोल, अगर कह पाए सर, थोड़ा सा आवाज आपकी समझ नहीं आई। आप वाइटल के लिए बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर, आप बताएं अब। जी जी वाइटल के लिए बात कर रहे हैं। हाँ हाँ आवाज सर? हाँ अभी आ रही है, आप बोले क्या कह रहे थे सर, आप पर्चे में क्या आना चाहिए बताएं सर। हेलो हेलो, हाँ बोले सर, बोले। जी सर, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। बताएं। जी जी जी, वो कह रहे थे डॉक्टर का जो पर्चा आता है उसमें टेम्परेचर, BP और SpO2 और पल्स। अभी मैंने यही बोला, वही बोला बात मैंने अभी उन्होंने कहा है दीपक जी से कि जो वाइटल्स, हम उन्हीं को वाइटल्स बोलते हैं लैंग्वेज में, डॉक्टर की लैंग्वेज में, कि जो BP है, टेम्परेचर है उसका, वो सब प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख करके आए, यही हमने कहा है, और तकनीकी टीम को ये पहुंचाएंगे। तो शायद ये छोटा सा काम है, मे भी अगर देखेंगे कैसे करा जाए, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाए। बिल्कुल सर, आपका सुझाव हमने ले लिया, कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हेलो वैसा जुड़ने के लिए। हेलो 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 जी सर, सर लगता है लोगों का प्यार ज्यादा है। जी सर बताएं। जी बताएं। हेलो हाँ जी हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं सर। सर आपसे तो मेरी बात होती रहती है, ज्ञानंद सर से। अरे सर धन्यवाद सर। जी अरुण रोटे जी, बैतूल से। सर यही जो वाइटल्स वाला मैंने ही मैसेज में डाला था, एक छोटा सा है, सर ने अच्छा किया कि टेक्निकल टीम को बता के, क्योंकि सर प्रिस्क्रिप्शन कई बार अदर जगह भी जाता है अपना, तो उसमें वाइटल्स मेंटेन नहीं रहते, लिखे हुए नहीं रहते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। नहीं सर, बिल्कुल सुझाव दिया था, इसीलिए सर वो हम तकनीकी तो करा देंगे, बिल्कुल ये हो जाएगा सर, इसमें ऐसा दिक्कत कोई आएगी, क्योंकि सभी हेल्थ पार्टनर्स वाइटल्स को नोट करते ही है सर। जी सर, बिल्कुल अरुण जी, बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। और ये वैसे देखा जाए छोटा सा काम है, लेकिन ये हो जाना चाहिए था, और इसके लिए आपने सुझाव दिया, जरूर सर इसको कराएंगी करने की, और जल्द से जल्दी ये हो जाएगा। जी चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम चाहेंगे हेलो सर जी। हाँ जी बताएं। सर ये मॉनिटर में पेशेंट की बात कराने में क्या बताएं, फिर से बोलेंगे? मैं समझ नहीं पाया। मॉनिटर में क्या? मॉनिटर में डॉक्टर पैनल ठीक से शो नहीं होता है। अच्छा। अगर हम सीधा मॉनिटर से डॉक्टर पेशेंट की बात कराना चाहें तो डॉक्टर उसमें अवेलेबल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मैं दीपक जी, आप एक सेकंड नीलेश जी, ये उजमा जमीन, अच्छा सर, मैम आप बताएंगे आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से? रामपुर शहर से। रामपुर, उत्तर प्रदेश जी। ये 30 नवंबर में इंस्टॉलेशन हुआ था मेरा। किसने किया था आपका इंस्टॉलेशन? प्रतीक सर ने करा था। ठीक है, ये आपकी, मुझे लग रहा है कि शायद वो ट्रेडिंग का थोड़ा सा इशू होगा उसमें, कुछ ना कुछ। तो ये मैं आपका ये उजमा जमीन के नाम से, आपका क्लिनिक का नाम क्या नाम है, आपकी क्लिनिक का? हाँ जी सर, रशीदी हेल्थ केयर। रशीदी हेल्थ केयर जी। ठीक है दीपक, ये नोट कर लेना, रशीदी हेल्थ केयर जी के ना, ये हम वहाँ सचिन से बात करके, और मैं इनके मैम की समस्या को दूर कराने की कोशिश करते हैं, तो उनसे एक बार संपर्क करते हैं, या अलग से हमारी RLM टीम एक बार उनसे बात कर ले। एक बार पहले आप ये मेक श्योर कर लेना दीपक, राइट? जी सर, मैंने नोट कर लिया इनका करते। हाँ प्रिया, एक बार आप बात कर लेना उनसे, और अगर कुछ उसमें कंसर्न हो तो आप बता देना, फिर अगर किसी को भेजने की पड़ेगी तो हम भेज भी देंगे। ठीक है ज्ञानेंद्र सर जी। सर मैं दोबारा से हेमंत उपाध्याय आपको इंटरप्ट करूंगा। बताएं। अरे सर मैं आगरा से, जैसे CMO साहब से मेरी बात हुई थी अभी, तो मैं CMO साहब से इनॉग्रेशन करवाना चाह रहा था सर अपना। ठीक है।
तो उसके लिए सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मैं पूछ रहा था सर, कितने दिनों में हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से? क्या जैसे आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा जो है टेली मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया से ही हमारा रजिस्ट्रेशन आएगा सर, हमारे ई क्लिनिक का? देखिए, जो आपको सर्टिफिकेट आएगा वो आएगा टेलीमेडिसिन का सर्टिफिकेट जो आपके पास आएगा वो वैलिड होगा कंप्लीटली। टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे हो क्या? जी जी सर। तो उसका सीएमओ साहब से क्या उसमें वो है, थोड़ा सा मैं थोड़ा है नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे पास सिर्फ बैनर्स और हमारी टीम अवेलेबल है अभी, जो भी आपका सर्टिफिकेट आया नहीं है, आप ये कह रहे हो ना? सर अभी सर्टिफिकेट आ जाएगा, आज आ जाएगा आपको। शालिनी मेक श्योर इनके पास सर्टिफिकेट आज पहुंचे, आज आपके पास। और दूसरा जी आप आज की डेट में आ जाएगा आपके पास। जी सर। दूसरा मेरा ये था, सर ने जैसे अभी बताया कि क्या हम मेडिसिन अपने पास रख सकते हैं, उसमें सर ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर आके चेक कर सकते हैं, उसमें इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑन रिटन प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है, तो वो मेडिसिन क्या हम अपने पास रख सकते हैं? जैसे पेशेंट अभी कहीं दूर दराज का है और उसने अपना प्रिस्क्रिप्शन हमें देकर चला गया है। बिल्कुल सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो मंगा के रखिए ना आपने, वो तो आपने मंगा के रखी है लेने के लिए। और सर वो जैसे 15 से 20 दिन तक पेशेंट नहीं आता है, तो क्या 15 से 20 दिन तक हम अपने पास रख सकते हैं वो मेडिसिन रखी रहेंगी? सर स्टोरेज का मतलब ये होता है आप क्रोसिन के 1000 पत्ते रखे हुए हो, उसको स्टोरेज बोलते हैं। आपने किसी का प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ है सर, वो स्टोरेज में नहीं आता है सर। वो स्टोरेज में प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ रखा होगा, आप 2 दिन रखे, 4 दिन रखे, कोई रख के भूल गया सर, अब क्या करोगे? आप फेंकोगे तो नहीं ना उसको? Thank you, sir. So please give me 2 minutes for my queries. ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 1000 मरीज आपके थे वो भूल गए और आपका पूरा मेडिकल स्टोर बन गया? सर क्या बताऊं, गलती से छोड़ गए। ऐसा नहीं, लेकिन हाँ 2 से 4 पत्ते, जैसे मान लो 1 महीने का प्रिस्क्रिप्शन है तो 1 महीने तक रख सकते हैं। मुकेश जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा बेसिकली 2 क्वेरीज हैं, मतलब मेरा 2 सुझाव है। एक पहला जो मुझे जानना है और दूसरा जो मतलब मुझे थोड़ा पैनल को बताना है, ये है कि जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं जिसका रेट ज्यादा होता है, मे बी राइट, तो उसका ना उसका डे ऑफ डिले भी ज्यादा होना चाहिए। मींस मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो ओनली फॉर 2 डेज अवेलेबल होता है, 2 और 3 डेज। ये थोड़ा सा बड़ा मतलब ज्यादा होना चाहिए। मे बी एक जीपी का होता है मिनिमम 5 डेज, तो उसका वो 5 डेज तक होना चाहिए ताकि लोगों को लगे, बिकॉज इतना मतलब राइट एक पहले कोई सीनियर आके बताएं कि ये थोड़ा है ना कि इधर रूरल एरिया में बार बार किसी को पैसा देना, मतलब है ना, हर एक 2 दिन में पैसा देना, थोड़ा ये लगता है और लगता है राइट। पहले मैं आपकी इस बात का आंसर कर देता हूँ। स्पेशलिस्ट केस का मतलब होता है कि बीमारी है बड़ी, राइट? जानते हैं आप इस बात को? बड़ी बीमारी है, और आपने देखा होगा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो जीपी डॉक्टर के तरीके से हो कि 2 दिन 4 दिन में वो कंप्लीट होने वाला होता है। वो होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला। डॉक्टर ने दवा लिखा, 1 महीने आप दवा खा के देखिए, उसके बाद फिर आप डॉक्टर उसको जज करेगा कितना इसमें सुधार हुआ है और आगे हमें क्या करना है। तो अल्टीमेटली वो जो 2 दिन दिए जाते हैं या 3 दिन दिए जाते हैं वो इस बात के लिए नहीं होते हैं कि वो रिपीट को उसके लिए। यहाँ पर कोई हम बुखार जुकाम की बात नहीं करते स्पेशलिस्ट केसेस में। स्पेशलिस्ट केस होता है अगर कोई मुझे हृदय की या मुझे कोई ब्रेन की समस्या है तो न्यूरोसर्जन अगर या न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो दवा लिखेगा, वो तो 3 दिन या 4 दिन की दवा नहीं लिखेगा आपको, वो लिखेगा 15 दिन की दवा है, 1 महीने की दवा ये उसके बाद। और पिट जाओगे मेरे हाथ से, समझ नहीं आया तुम? शालिनी सभी को म्यूट कर दो, जो भी अननेसेसरी बात हो रही है प्लीज उनको म्यूट करते चले आप, जो लोग बात कर रहे हैं कर दिया। हाँ जी, तो कर दिया मैंने। तो मुकेश जी वो जो रही बात दूसरी की, जो 3 दिन ही क्यों, वो 3 दिन इसके लिए नहीं कि पेशेंट आके दोबारा दिखाए, वो 3 दिन का कोई मतलब ही दिखाए। वो होता है कि कोई समस्या आ जाए उसको कोई दिखाने के लिए, या जो रिपोर्ट उसको टेस्ट डॉक्टर ने बोला वो चेकअप कराने के पर्पज से है, ना कि रीविजिट के लिए है। वो 3 से 4 दिन का जो समय दिया जाता है जीपी स्पेशलिस्ट केसेस में, उनका तो प्रिस्क्रिप्शन लंबा चलने वाला है, वो थोड़ा सा लंबे चलने वाले इलाज होते हैं हमेशा, 1 महीने का। तो 1 महीने कोई भी डॉक्टर के पास आप दोबारा जाएंगे तो फीस तो उसने ले लेनी है वैसे ही। 1 महीने दैट इज फाइन, मतलब कोई होता है
वो कोई साइकोलॉजिकली समस्या बीच में आ गई, दवा खा के। ये साइकोलॉजी, कोई समस्या बीच में आ गई, 3 दिन नहीं आप 4 दिन के बाद भी आएंगे तो भी कंसीडर करी जाएगी, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये बात मैंने पहले भी कही, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई दवा खाने से कोई समस्या पैदा हो जाती है तो वो आप आए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो स्पेशलिस्ट को आप ऐसे रिविजिट लेके ना चले, उसको कोई 3 दिन का समय रिविजिट के लिए बहुत कम है। वो महीनों का केस होता है कि हो सकता है ट्रीटमेंट ही 6 महीने चलना हो तो 1-1 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा वहां पर। आप लोग तो शायद इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं चीजों को, वो थोड़ा सा मेंटली समझाने की बात है और कुछ नहीं। अब आप दूसरा अपना सुझाव भी दें हमें, ये शायद समस्या तो आपने हमें बताई। हाँ, दूसरा सुझाव बताएं, आपका क्या सुझाव है हमारे लिए? मुझे जानना है, मैं आपके मतलब ये टेक्निकल टीम से मैं ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा पुराना इंस्टॉलेशन है, तो पुराना इंस्टॉलेशन मींस मेरे पास मॉनिटर है, तो मॉनिटर से उतना मतलब फैसिलिटीज ज्यादा बढ़िया नहीं हो पा रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको लैपटॉप में कन्वर्ट करूँ। तो थोड़ा मुझे अपने टीम से थोड़ा बोले कि जल्दी कनेक्ट करें हमको, ताकि ये मेरा है ना कैसे उसको कर सके, ताकि लैपटॉप से लोग देखा बड़ा विजन तो ज्यादा है ना, ज्यादा मोर विजुअलिटी होता है तो ज्यादा उन लोगों को बेटर फील होता है। प्रिया, मुकेश कुमार जी से आप संपर्क कर लेना इस चीज के लिए, और इनको भी लैपटॉप मुकेश कुमार जी के पास होगा, तो इनका भी वो एंड्रॉयड वाला इस पे चलवा देंगे हम इसको, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। शालिनी, दीपक, प्रिया, ठीक है। फिर अभी बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके, एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी प्रकार हम आने वाले समय में, हाँ जी 1 मिनट देंगे सर दोबारा से? बताइए सर। जी मैं जानकारी देता हूँ सर, जैसे कि अभी भैया जी ने कहा प्रचार, एक भैया जी कह रहे थे कि हम मतलब प्रचार का जो कह रहे थे कि कैंप का कह रहे थे, तो कैंप ऐसा है ना सर, अगर हम अपनी तरफ से खुद भी कैंप लगवा सकते हैं इसमें, अगर लैब का किसी रजिस्टर्ड लैब से लेके हम अगर जांचों का कैंप लगवा सकते हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? बिल्कुल नहीं है, हम तो कहेंगे आप हमारी लैब खोल लो, जियो लैब भी है जी। वो तो हमें मालूम है सर, लेकिन अगर किसी भी रजिस्टर्ड लैब से हम किसी की जांचों का ऑफर देके मरीजों को, जैसे कराइए अगर हम करा सकते हैं तो उससे कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए? हमें कोई समस्या नहीं है, आप कराइए जी। वही हम जानकारी, जैसे कि हमने अभी पिछली बार एक वीडियो शायद भेजा था आपको, हमने अपने प्रचार के लिए एक ई रिक्शा किया था सर। ई रिक्शे में अपनी जो ऑडियो क्लिप थी वो बजवा के और काफी सारे पोस्टर उसमें लगवा के हमने अपने पोस्टर बटवाए थे सर नगर में, छिबरामऊ में। तो उससे लोगों में उससे और लोगों को, हमारे जो हमने चालू किया उससे लोगों को ज्यादा, कुछ जो 6-7 हॉस्पिटल है हमारे अगल बगल में, इससे उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हुई सर। तो हम ये चाहते हैं सर कि हमारे पास भले ही मरीज ना है, लेकिन हम अभी मेहनत करेंगे तभी हमारे पास आएंगे। तो हम ये सोचते हैं बिल्कुल आप उनको भी क्रॉस करेंगे, लैब का कैंप लगवा के, जैसे कि मतलब ब्लड शुगर है, एक सीबीसी की जांच है, इनका सर फ्री में कैंप लगवा के, अगर हम आप टाई अप कर लीजिए अपनी, वो लैब के साथ आप टाई अप करके बात करवा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप करवाएं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं आजकल के जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके लिए। जैसे कि हम रजिस्टर्ड लैब की बात कर रहे हैं, हम रजिस्टर्ड लैब से उनका तो मैं वही कहा, बस नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जी। और प्रचार प्रसार के लिए सर मेडिकल कैंप नहीं कर सकते तो क्या करें? क्या सर? जो अभी भैया हमारे एक लोग नाम नहीं हमें याद है, भैया पूछ रहे थे कि मेडिकल कैंप के लिए, तो हम वही कह रहे हैं कि मेडिकल कैंप में अगर हम लैब की जांचों को इशू बना के अगर जांचें करवा सकते हैं तो हमारा मेडिकल कैंप पूरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बोला तो आपको हो सकता है जी। भाई तो हम कह रहे हैं, भैया जी पूछ रहे हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं, अविनाश जी आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी रघुवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके बात करें सर। हेलो सर। हाँ जी रघुवीर जी, हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जो नए लड़के हैं ना, जो जिन्होंने अभी इंस्टॉल किया है, उनको किसी भी प्रकार की मेडिसिन रखने में या मेडिकल स्टोर से संबंधित कोई समस्या आती है ना, तो मेरे आलोक फोन कर रहे, फोन कर लो, क्यों कर रहे पूछो। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है महावीर जी, बताइए। मैं ये बता रहा था कि जो नए लड़के हैं जिन्होंने अभी इंस्टॉल किया है, उनको किसी भी प्रकार की कानूनन दिक्कत आ रही है मेडिकल स्टोर से संबंधित, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी रघुवीर जी, तो
तो उनको मेरे नंबर दे देना सर, मैं फ्री में मसला दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत 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 और धन्यवाद सर। जैसे सर आज आपका नंबर दे रहे हैं तो ये नए लोगों के नंबर भी कुछ दिनों बाद जाएंगे कि सर आप नए लोगों को आप समझाइए सर। जो नए लड़के हैं ना, जो नए लड़के हैं वो काम करने में झिझक रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई डर है मन में, किसी भी प्रकार की शंका है, तो उसको मेरे नंबर देना, मैं उसकी शंका पूर्ण रूप से दूर करूंगा। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा रघुवीर जी का नंबर आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें तो सभी तक पहुंच जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा रघुवीर जी। तो अविनाश जी, आपकी समस्या का भी समाधान जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आप करिए उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी वहां पर। ठीक है सर, अब समय हो गया है क्योंकि वेबिनार को समाप्त करने का। काफी, हालांकि मुझे पता है काफी, और जो अभी सर साल्ट वाली जो दिक्कत आ रही थी, जो कह रहे थे अभी भैया जी की दवाइयां लिखते हैं साल्ट नहीं, तो साल्ट के लिए हम tatabanmg.com का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐप है tatabanmg का, सर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा, अपना 84 27 50 60 70 ये हमारा जो हेल्पलाइन है, इस पे आप 2 दवा के आप फार्मेसिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कभी कोई दवा के विषय में कोई समस्या आ रही है तो वो आपको जानकारी दे देंगे। दवा का कोई कंपोजिशन, अल्टरनेटिव, उसका कैसे लेना है, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, एक फोन कॉल की दूरी पे सारी जानकारी आपके लिए अवेलेबल है जियो के तरफ से। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए अपना। धन्यवाद, नमस्कार सर। बिल्कुल सर, थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू ज्ञानेंद्र सर। थैंक यू तो अभी हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे हेल्थ पार्टनर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू।